जब भी कोई यूजर किसी बिजनेस या सर्विस को ढूंढने के लिए गूगल पे उसको सर्च करता है तो उसे कुछ इस तरीके के ऐड गूगल पे दिखते हैं। ये गूगल ऐड का एग्जांपल आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, जो कि एक पेड ऐड होता है गूगल पे। ये गूगल सर्च पे मुझे ऐड दिख रहा है और सेम ऐड मुझे इसी तरीके का गूगल मैप के ऊपर दिख रहा है। इनको हम लोग गूगल सर्च ऐड या गूगल मैप्स ऐड भी कहते हैं। ये पेड ऐड्स होते हैं जो कि गूगल को पैसे देके हम अपने बिजनेस को टॉप पे लेके आते हैं, टॉप 3 रैंकिंग में लेके आते हैं। और दूसरा, अगर आप नीचे आते हो तो आपको कुछ मैप्स यहां पे दिख जाते हैं। तो गूगल पे 2 तरीके से आपका बिजनेस, आपका सर्विस, आपका लिस्टिंग, आपकी वेबसाइट दिखती है। पहला आपके मैप लिस्टिंग के फॉर्म में और दूसरा आपकी वेबसाइट के फॉर्म में। जब आप गूगल को पैसे दे देते हो तो आपका जो मैप होता है वो गूगल मैप के ऊपर टॉप पे दिखने लगता है और जो आपकी वेबसाइट होती है वो गूगल सर्च पे टॉप पे दिखने लगती है, जिससे कि जो आपका यूजर होता है उसको आप सबसे पहले मिल जाते हो और आपके बिजनेस पे अप्लाई करके, आपसे बात करके, आपको कॉल करके सबसे पहले वो आपसे कंसल्टेशन ले लेता है, आपसे बात कर लेता है और आपको वहां से क्लाइंट मिल जाता है, आपका बिजनेस वहां से मिल जाता है आपको। लेकिन ये एड्स रन कैसे होते हैं और इन एड्स को 2026 के अंदर एआई की हेल्प से आप कैसे रन करोगे बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज के, बिना किसी को पैसे दिए, किसी एजेंसी को हायर किए, एज अ बिजनेस यूजर आप खुद इन एड्स को कैसे बनाओगे और बेहतर तरीके से कैसे रन करोगे, वो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक आप गूगल एड्स और गूगल लोकल एड्स जो आप जानने वाले हो, जो आप मैप पे रन करोगे, सर्च पे रन करोगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो एक एक करके हम लोग बेसिक से इस एड को यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे, इसको रन करेंगे। अब आते हैं अपने पीपीटी के ऊपर ताकि हम इसको जीरो से अंडरस्टैंड कर पाए। अब जब भी हम गूगल मैप ऐड रन करते हैं, लोकल ऐड रन करते हैं, तो 2 तरीके से हम लोग अपने एड्स को रन कर सकते हैं। अगर आपने अब तक कभी भी गूगल ऐड रन नहीं किया है, पहली बार अपने गूगल ऐड को रन कर रहे हो, मैप ऐड को रन कर रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको जो गूगल में बिजनेस प्रोफाइल होती है, हर बिजनेस ने लगभग गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बना ली होगी। गूगल में बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है? जो यहाँ पे आप मैप की लिस्टिंग देख पा रहे हो, इनको हम लोग जीएमबी प्रोफाइल्स बोलते हैं। अगर आपके जीएमबी प्रोफाइल्स नहीं बनी है, इनको नहीं ऑप्टिमाइज किया है, तो पूरे के पूरे इस चैनल पे इंडियन डिजिटल अकेडमी मैंने जीएमबी के ऊपर बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपकी जीएमबी प्रोफाइल नहीं है तो पहला काम होने वाला है ऐड से पहले अपनी जीएमबी प्रोफाइल को क्रिएट करना। वेबसाइट आप सेकेंडरी भी कर सकते हो, लेकिन अगर जीएमबी प्रोफाइल आपने क्रिएट कर ली तो आपके लिए एड्स रन करना ईजी हो जाएगा और एड्स नहीं भी रन करते हो तब भी आपको लोग गूगल पे सर्च कर पाएंगे। तो पहला काम होने वाला है जीएमबी प्रोफाइल को लिस्ट करना। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट टैग कर दूंगा, वहां पे आपका ऑप्टिमाइजेशन से लेकर लिस्टिंग सब आपको मिल जाएगा। एक बार आपकी जीएमबी प्रोफाइल यहाँ पे लिस्ट हो गई, उसके बाद आप डायरेक्टली यहां से एडवर्टाइज पे जाके पहली बार अपने ऐड को रन कर सकते हो, जिसको हम लोग स्मार्ट कैंपेन भी कहते हैं। लेकिन जिस यूजर ने यहां तक काम कर लिया है, उसने प्रोफाइल बना ली है, उसने अपने ऐड को रन कर लिया है मेरे पिछले वीडियोस को देख के, अब उसके पास स्मार्ट कैंपेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं पिछले 1 साल में कि सर जब मैंने इस ऐड को रन एक बार कर लिया तो हर बार मुझे गूगल ऐड डैशबोर्ड यहां पे ओपन हो जा रहा है, स्मार्ट कैंपेन में क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप गूगल में पहली बार ऐड रन करते हो तभी आपको स्मार्ट कैंपेन का ऑप्शन आता है। एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, एक बार आपने स्मार्ट कैंपेन रन कर दिया, फिर आपको गूगल ऐड डैशबोर्ड से अपने कैंपेन को रन करना पड़ेगा। तो आज मैं हर एक यूजर के लिए सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। पहले मैं एक स्मार्ट कैंपेन बना के दिखाऊंगा उन यूजर्स के लिए जो कि पहली बार अपने ऐड को रन कर रहे हैं, और जैसे ही मैं ऐड रन कर लूंगा, जो लोग ऑलरेडी ऐड रन कर चुके हैं और ज्यादा ऐड रन करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से एआई की हेल्प से ऐड रन करना चाहते हैं, उनको मैं गूगल ऐड डैशबोर्ड की हेल्प से भी इस कैंपेन को रन करना सिखाऊंगा। तो जिन्होंने स्मार्ट कैंपेन ऑलरेडी कर लिया है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, जब मैंने बताया है आपका गूगल ऐड कैंपेन गूगल डैशबोर्ड से। लेकिन जो पहली बार रन कर रहे हैं वो जीरो से इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले एक लास्ट थोड़ी वाली बात मैं और कर लेता हूं कि किस तरीके से आपको अपने ऐड को रन करना है और एक परफेक्ट ऐड गूगल पे कैसे दिखता है। तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे 7 स्टेप लिखे हुए हैं। इन्हीं 7 स्टेप को मैनेज करके अपने ऐड को आप रन कर पाओगे। सबसे पहला होता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब होता है जब भी कोई यूजर आपका ऐड गूगल के ऊपर देख रहा है, गूगल मैप के ऊपर देख रहा है, तो वो कहां पे क्लिक करके आपसे बात करेगा या आपकी डिटेल्स को देखेगा। पहला ऑप्शन होता है कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, जो कि वेबसाइट बनानी पड़ती है, एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है जहां पे आप डोमेन सर्वर लेके वेबसाइट क्रिएट करते हो। और दूसरा होता है कि अगर वेबसाइट नहीं है आपके पास तो अपने गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल, जिसकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये वाली प्रोफाइल जो गूगल पे आप लिस्ट करते हो, जिम्बी पे लिस्ट करते हो, इसको भी अपना लैंडिंग पेज आप बना सकते हो। फिर आपका गोल क्या होने वाला है? आप कॉल्स चाहते हो, आप वेबसाइट विजिट चाहते हो, आप अपनी लोकेशन पे लोग को बुलाना चाहते हो। उसके बाद आपको लोकेशन ट्रैक करनी होती है, कहां पे आपको ऐड रन करना है, किस सिटी में ऐड रन करना है। फिर आपको कीवर्ड रिसर्च करने होते हैं कि मेरा यूजर क्या सर्च करता है मेरे बिजनेस या सर्विस को ढूंढने के लिए, वो कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद आप कीवर्ड्स को ट्रैक करते हो, अपने गूगल पे डालते हो, फिर आप यहाँ पे पूरा कंटेंट क्रिएट करते हो, बजट करते हो और फिर उसको ट्रैक करते हो। तो ये 7 स्टेप हम लोग एक एक करके दोनों ही कैंपेन में सीखेंगे। यहां पे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर एक परफेक्ट कैंपेन कैसा दिखता है। एक परफेक्ट कैंपेन गूगल पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पे आपका वेबसाइट या जीएमबी प्रोफाइल और प्रॉपर वहां पे बटन्स लगे होने चाहिए, आपका कॉल बटन लगा होना चाहिए, आपके हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, ऑफर्स प्रॉपर प्लेस होने चाहिए। ये पूरा ऐड आप कैसे डिजाइन करोगे ये हम लोग शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम रन करेंगे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की हेल्प से कैसे आप ऐड रन करोगे ये जान लेते हैं। एक बार आपकी जीएमबी प्रोफाइल आपने पूरी बना ली, पूरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको आपके नए टैब पे आ जाना है और टैब पे आने के बाद जिस भी ईमेल आईडी से आपने गूगल माई बिजनेस अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं आज एक प्रोफाइल पे ऐड रन करने वाला हूँ, उस प्रोफाइल को मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूंगा, स्विच कर लूंगा। मैंने प्रोफाइल को स्विच कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन देख पा रहे हो, 9 डॉट्स का ऑप्शन देख पा रहे हो, इस पे आपको क्लिक करना है और बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर इस पे क्लिक कर देना है। अब मेरे पास यहाँ पे मेरी 2 प्रोफाइल्स हैं, तो मैं इन दोनों प्रोफाइल्स में से एक पे ऐड रन करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे इस वाली प्रोफाइल को क्लिक किया, ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई। ओपन होने के बाद अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मेरी जीएमबी प्रोफाइल है, मेरा 4.9 का रिव्यू है। अभी ये प्रोफाइल मैंने क्रिएट की थी, इसमें मेरा नंबर ऑलरेडी अप्रूव्ड है और यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइज का ऑप्शन आ रहा है। तो इस वाली बटन पे क्लिक करके आप अपने स्मार्ट कैंपेन को पहली बार क्रिएट करोगे। अगर पहली बार नहीं कर रहे हो, दूसरी तीसरी बार कर रहे हो, तो आप गूगल एड डैशबोर्ड पर डाइवर्ट हो जाओगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बार आप एडवर्टाइज वाले बटन पे क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पे जैसे एडवर्टाइज वाले बटन पे क्लिक करता हूं, तो सबसे पहले जैसे हमने अपने एडवर्टाइज पे क्लिक किया, ये हमसे पूछ रहा है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको लैंडिंग पेज चूज करना है कि यूजर कहां पे जाएगा आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद। सबसे पहला ऑप्शन है हमारी प्रोफाइल। हमारी प्रोफाइल जो हमने क्रिएट की है गूगल पे, उस पे आप यहां पे डाइवर्ट करना चाहते हो। इसको प्रीव्यू भी कर लेते हैं। अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं तो ये जो मेरी बिजनेस प्रोफाइल है, यूजर को ऐड पे क्लिक करने के बाद मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। देन उसे कॉल नाउ का बटन यहाँ पे दिख जाएगा, तो यूजर मेरे ऐड को देखेगा, मेरे ऐड पे क्लिक करेगा और यहां से मुझे इस बटन पे कॉल कर लेगा। तो ये मेरे पास पहला ऑप्शन होता है अगर मेरे पास वेबसाइट नहीं है। और दूसरा ऑप्शन होता है अगर आपके पास खुद की वेबसाइट है, आप खुद की वेबसाइट पे अपने यूजर को डाइवर्ट करना चाहते हो, अपने ऐड के बाद वहां से उसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो अपनी वेबसाइट को भी आप चूज करके अपनी वेबसाइट को यहाँ पे टाइप कर सकते हो। लेकिन हमारा पर्पस यहां पे है एक लोकल बिजनेस ऐड रन करना और 90% बिजनेस यूजर्स के पास इंडिया में लोकल वेबसाइट नहीं होती है। अगर वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं जो कि मिड स्केल बिजनेस है, एक लोकल सिटी या एरिया में, उनको वेबसाइट की नीड भी नहीं होती है इतनी, और वेबसाइट नहीं भी होती है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपकी जीएमबी प्रोफाइल, क्योंकि एक तो लोकली आपको हेल्प करती है, लोकल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है और बहुत ईजी टू यूज करनी होती है और बिना किसी बजट के फ्री में प्रोफाइल बन जाती है। तो आप बिजनेस प्रोफाइल वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करोगे। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी प्रोफाइल को स्कैन कर रहा है और आपको बता रहा है कि आपकी प्रोफाइल मोबाइल व्यू में कुछ इस तरीके से है और डेस्कटॉप व्यू में कुछ इस तरीके से दिखती है। तो आप अपनी प्रोफाइल को ओवरव्यू देख लो, अगर सब कुछ सही लग रहा है आपको, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। पहला, गेट मोर कॉल्स, कि आप अपने ऐड के थ्रू कॉल्स को डाइवर्ट करना चाहते हो, कस्टमरी कॉल्स चाहते हो। दूसरा, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और लीड्स, कि आपने वेबसाइट पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया है, अपनी वेबसाइट पे कुछ सेल कर रहे हो ऑनलाइन, तो ये वाला ऑप्शन आप चूज करते हो। गेट मोर विजिट टू फिजिकल लोकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस है, आप चाहते हो लोग आपको कॉल ना करें, लेकिन आपके फिजिकल लोकेशन, आपके ऑफिस, आपके रेस्टोरेंट, होटल, आपने कुछ भी बिजनेस आप रन करते हो, वहां पे विजिट करें। और चौथा ऑप्शन होता है कि अगर आपने कंटेंट बनाया हुआ है यूट्यूब पे, उस पर आपको व्यूज चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो। अब मैक्सिमम लोग को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बिजनेस में इंक्वायरी की। अगर इंक्वायरी आती है तो बिजनेस वहां बढ़ता है। तो हम लोग का जो ऑप्शन होने वाला है, जो हम चूज करेंगे ज्यादातर लोग, वो करेंगे गेट मोर कॉल्स। हमें कस्टमर से कॉल्स ज्यादा चाहिए, एक बार कॉल आ जाती है तो उससे बात करना, उसको सेल्स करना हमारे लिए यहाँ पे आसान हो जाता है। तो आप गेट मोर कॉल्स पे क्लिक करोगे। देन आपने यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो सिंपली इसने आपका एड प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया कि आपका एड कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है, रन हो रहा है, जहां पे आपका एड में, तो कि मैं एग्जांपल के लिए आपको एक आर्किटेक्चर कैंपेन बना के दिखा रहा हूं, तो मुझे एक आर्किटेक्चर कैंपेन दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें अपने हेडलाइंस को प्लान करना है, अपने डिस्क्रिप्शन को प्लान करना है, अपना फोन नंबर ऐड करना है और चेक करना है कि हमारी लोकेशन यहाँ पे ऐड है कि नहीं है। तो अब हम इन सब चीजों को यहाँ पे पहले प्लान कर लेते हैं। तो एक आइडियल ऐड हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाया था, कुछ इस तरीके से हमारा आइडियल ऐड दिखता है। इस ऐड के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो पहले अंडरस्टैंड कर लो। सबसे पहले इस बिजनेस का नाम होता है, आपके ऐड में पार्ट्स में बिजनेस का नाम, जो भी आपके बिजनेस का नेम है, फिर आपके बिजनेस की वेबसाइट है, जीएमबी प्रोफाइल, फिर आपका होता है मेन हेडलाइन, जहां पे 2 से 3 हेडलाइन आप डाल सकते हो और गूगल 2 से 3 हेडलाइन को दिखाएगा, फिर उनको चेंज करता रहता है। फिर उसके बाद नीचे होता है आपका डिस्क्रिप्शन और फिर आपके होते हैं यहाँ पे साइट लिंक्स। तो ये एक परफेक्ट ऐड का एग्जाम्पल होता है। इतनी चीजें आपके ऐड में अगर आप डालते हो तो आपका ऐड एक परफेक्ट ऐड के तरीके बन जाता है। वो कैसे करोगे? आप वापस अपने कैंपेन वाले विंडो पे आओगे, यहां पे आपके ऐड का प्रीव्यू दिख रहा है और यहां पे जो हेडलाइंस आप ऐड में दिखाने वाले हो उनके यहां पे हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो पहले यहां पे मैं 3 हेडलाइन डालने को बोल रहा है, आप चाहो तो और हेडलाइंस भी ऐड कर सकते हो। 3 हेडलाइन बहुत कम होती है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम यहाँ पे और हेडलाइंस को ऐड करते हैं। हेडलाइन 4 को यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख रहे हैं 2, एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को 4 हेडलाइन गूगल को देनी है जो हम लोग अपने यूजर को कन्वे करना चाहते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। अब हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन का मोटिव समझो। क्या होता है कि आप कीवर्ड्स डाल सकते हो बैकएंड से,
आप ऐड को अच्छा बनाने के लिए, अपने ऐड को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपने अपने ऐड में ऑफर्स को ऐड करना होता है। आपको अपने बारे में समझाने के लिए एक ऐसा कॉल टू एक्शन ऐड करना होता है, इसको यूजर देखे तो तुरंत उस पर क्लिक कर दे। अगर आप लोकल में कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हो तो आपने बर्थडे पार्टीज पे, एनिवर्सरीज पे ऑफर दे रखा है, आपने कुछ ऐसा डाल दिया जिससे कि यूजर अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो चीजें, वैसी हेडलाइन आपको प्लान करनी होती है। अब क्योंकि आप एज अ बिजनेस यूजर, आपको नहीं आइडिया है, आपका हो सकता है कि राइटिंग इतना स्ट्रॉन्ग ना हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं कैसे प्लान करूं इन हेडलाइंस को, तो हम लोग उसके लिए जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग एआई का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग पहली बार एआई के बारे में सुन रहे हैं, जिनको चैट जीपीटी जेमिनी के बारे में आइडिया नहीं है, तो चैट जीपीटी जेमिनी एआई टूल्स होते हैं जो आपको कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस सारा कुछ करने में हेल्प करते हैं। कैसे करोगे? आपको अपने फोन में या फिर लैपटॉप में, अगर फोन से करो, लैपटॉप से करो, कहीं में भी चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया चैट जीपीटी, ये मुझे पहला वेबसाइट दिखा, ये एक एआई टूल है, मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। इसको ओपन करते ही ये मेरा चैट जीपीटी का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे अगर आप मेरे पीपीटी के ऊपर आते हो तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट किया हुआ है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? जैसे मान लो ये चैट जीपीटी है, अब इस चैट जीपीटी से हम बात कर सकते हैं, इससे कोई भी कंटेंट हमें एक्सट्रैक्ट करना है हम वो कर सकते हैं, अपने गूगल एड्स की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो जहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं वो इससे पूछ सकते हैं। तो अब सिंपल में समझो कि हमें इससे ये हेडलाइंस, ये डिस्क्रिप्शन प्लान करवाना है, तो वो प्लान करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एआई से बात करना शुरू करेंगे। सो आपने सबसे पहला यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट मतलब होता है जब आप एआई से बात करते हो, आप एआई को समझाते हो किसी भी काम को कराने के लिए, जो आप यहाँ पे लिखते हो इस विंडो के ऊपर, उसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जब मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया, तो जो मैंने गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए यहाँ पे टाइप किया, उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड, और जब हम एआई पे उस चीज को करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे जब मैं प्रॉम्प्ट वर्ड यूज करूंगा, आप समझ जाना कि एआई पे जो आपको यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है, वो प्रॉम्प्ट है। और जब मैं कीवर्ड बोलूंगा तो आप समझ जाना कि जो गूगल में सर्च करने की बात कर रहा हूँ, गूगल पे जो लोग टाइप करते हैं वो एक कीवर्ड है। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग अपने एआई के ऊपर। तो मैंने उसको सिंपल सा एक बोला कि आई एम रनिंग गूगल एड्स फॉर माई बिजनेस। ठीक है, तो आपने सिंपल सा पहला प्रॉम्प्ट या पहला तो कुछ भी लिख के बोल दिया ताकि ये रेडी हो जाए कि इसको अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या आप इससे करवाने वाले हो। ठीक है, तो उसने कुछ कंटेंट डिटेल आपको दे दिया। अब क्योंकि हमें इससे क्या कराना है, हमें इससे अपने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखवाने हैं, तो हम अपने पीपीटी के ऊपर गए, मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर एक जो कंटेंट आप एआई को बताओगे जिससे वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर आप क्या कीवर्ड्स सब रिसर्च करके आपको देगा, वो मैंने लिखा हुआ है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन के लास्ट वाले उस पर आओगे पेज पे, तो ये हमारा हेडलाइन ऑफर का प्रॉम्प्ट है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा पूरा, और कॉपी करने के बाद समझा भी दूंगा कि मैंने प्रॉम्प्ट में एक्जैक्टली लिखा क्या हुआ है। सो मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी किया, अपने चैट जीपीटी पे गया, एआई टूल पे गया, एंड मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। अब इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है? अब जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जब भी हम लोग एआई से बात करते हैं, तो एआई से हम कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोल देते हैं। जैसे मान लो आपको अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड्स निकालना है, तो आप डायरेक्ट एआई से मत बोलो कि डिस्क्रिप्शन निकाल दो, कीवर्ड निकाल दो। होता क्या है कि वो एक बहुत बेसिक आपको रिजल्ट दे देगा, लेकिन जब उसको पूरा समझाते हो, पूरा कॉन्टेक्स्ट देते हो, पूरा टास्क देते हो, तो वो और बेटर तरीके से करता है। तो प्रॉम्प्ट राइटिंग का कुछ तरीका होता है, जैसे कि सबसे पहला होता है रोल देना, कि आपने एक एआई को रोल दिया कि एक्ट एज अ गूगल एड कॉपी राइटर एक्सपर्ट, राइट। तो आपने एक रोल दे दिया। अगर आपको रोल नहीं भी देना है तो प्रॉपर इसको लिख के समझाओ, क्रिएट हाई कन्वर्टिंग गूगल सर्च एड्स कॉपी फॉर माई बिजनेस। मतलब एड कॉपी क्या होती है? जो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं उसे हम एड कॉपी बोलते हैं। फिर अपने बिजनेस का नेम आपको डाल देना है। जैसे मेरे बिजनेस का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट स्पेस, जो कि एक नोएडा में आर्किटेक्ट्स हैं, इनके लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे डाल दिया। उसका बिजनेस कैटेगरी, तो आपने बिजनेस कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर देनी है। जो मैंने प्रॉम्प्ट में छोड़ा हुआ है इन ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे आप अपने बिजनेस के बारे में डालोगे। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक आर्किटेक्ट बिजनेस समझा रहा हूँ, अपने बिजनेस को यहाँ पे डालोगे तो आपके बिजनेस के लिए भी चैट जीपीटी ये प्रॉपर रिसर्च करके दे देगा। आपको पीपीटी में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप इसी पीपीटी से इस प्रॉम्प्ट को निकाल लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली प्रॉम्प्ट भी आपको दे दूंगा। अब मेरी बिजनेस कैटेगरी है आर्किटेक्ट, राइट। आप अपनी बिजनेस कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर देना। अब मैं क्या प्रोडक्ट और सर्विस सेल करता हूं वो मैं इसको बता देता हूं। मैं करता हूं यहाँ पे रेसिडेंशियल आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन, जो भी सर्विस आपके बिजनेस की हो। लाइक अगर आपका रेस्टोरेंट है तो उस रेस्टोरेंट पे आप क्या ऑफर करते हो? आप डाइनिंग ऑफर करते हो, ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर करते हो, पार्टी बुकिंग करते हो, तो वो आप इस तरीके से सर्विस एक्सप्लेन कर दोगे। अगर आप एक डॉक्टर हो तो कौन कौन सा ऐसा मेडिकल एड है जो आप देते हो, आप एक हॉस्पिटल हो तो क्या क्या आपके सर्विसेज है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो मेरा हो गया रेसिडेंशियल आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन हो गया, और मैप अप्रूवल्स हो गया, अथॉरिटी अप्रूवल्स हो गया। राइट, तो मैंने यहाँ पे अपने सर्विसेज को मेंशन कर दिया।
स्पेलिंग से क्रॉस चेक कर देना एक बार, राइट। तो मेंशन करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि आपकी सिटी, स्टेट या कंट्री कौन सी है, क्योंकि सिटी के अकॉर्डिंग ये अपने लैंग्वेज को प्लान करेगा। तो मेरी जो सिटी है वो मैंने कर दी नोएडा। देन मेरा टारगेट कस्टमर कौन होने वाला है, अगर आपको पता है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ये आपसे यूएसपी पूछ रहा है, यूएसपी मतलब होता है कि आपका सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। तो अगर आपको पता है कि आपका यूएसपी क्या आप ऐड कर सकते हो तो खाली छोड़ सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है अगर आपको डिस्काउंट देना है, फ्री कंसल्टेशन देना है, फ्री डिलीवरी, फ्री डेमो देना है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नहीं देना है तो खुद भी जनरेट कर देगा आपके लिए। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10 हाई कन्वर्टिंग हेडलाइन, 10 हेडलाइन बना दो मेरे लिए। 3 गूगल ऐड डिस्क्रिप्शन हमें क्रिएट करने हैं, 10 कॉल टू एक्शन जिसको यूजर क्लिक करके आपसे बात करेगा, आपके ऐड के ऊपर आएगा, और 10 ऑफर आइडिया भी कि अगर आपको नहीं पता कि बिजनेस में आपको ऑफर क्या देना चाहिए तो बिजनेस ऑफर भी आपको बना के देगा, राइट। फिर इसने गाइडलाइंस भी लिखी हुई है। गाइडलाइंस मैंने क्यों प्रॉम्प्ट में लिखी हुई है, बिकॉज गूगल एड्स में गूगल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है अपनी गाइडलाइंस को लेकर। अगर आपने कोई भी ऐसा वर्ड यूज किया, ऐसा हेडलाइन यूज किया जहां पे वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं आता, पॉलिसी वायलेट कर रहा है, तो गूगल ऐड आपका ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो सकता है। तो प्रॉम्प्ट में आप जब भी एआई से कोई चीज लिखवाओगे, आप एंड में अपने गाइडलाइंस जरूर लिख दोगे। तो मैंने सारे गाइडलाइंस यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या गाइडलाइंस आपको नहीं करनी है और गूगल गाइडलाइंस को देख के चलना है। देन ये पूरा प्रॉम्प्ट जब आपका रेडी हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे सेंड कर दोगे। एंड जैसे ही आप इसको यहाँ पे सेंड करोगे, ये आपके लिए एक परफेक्ट हेडलाइंस, देखो 10 हेडलाइन हमें निकाल के दे दी, डिस्क्रिप्शन 3 दे दिए, और कॉल टू एक्शन दे दिए। कॉल टू एक्शन आप क्या रख सकते हो, और ऑफर के आइडिया भी दे दिए कि क्या आप ऑफर यहाँ पे दे सकते हो कि फ्री फर्स्ट कंसल्टेशन, फ्री साइट विजिट इन नोएडा, फ्री कॉस्ट एस्टिमेशन, फ्री फ्लोर प्लान डिस्कशन, फ्री प्रोजेक्ट प्लानिंग सेशन। तो इसने ऑफर निकाल के दे दिए। तो अगर आपको ऑफर अच्छे लगे तो आप इनसे ऑफर ले सकते हो, यही से हेल्प से कर सकते हो, या आपने कुछ ऑफर या कुछ प्लान करके रखा हुआ है तो उनको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हम लोग अब यहाँ पे अपने कैंपेन पे एआई से कीवर्ड्स को अटैच कर देंगे। तो मेरा पहला हेडलाइन तो यही होने वाला है, बेस्ट आर्किटेक्चर नोएडा। मैं स्मार्ट कैंपेन पे गया, मैंने यहाँ पे अपनी हेडिंग को अपडेट किया। देन अगेन ये वाला, तो आपको जो हेडलाइंस अच्छे लग रहे हैं कि हाँ ये आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं, वो हेडलाइंस आपको यहाँ पे डाल देने हैं। अभी देखो 31 वर्ड्स का हो रहा है, तो आपसे 30 वर्ड्स की लिमिट यहाँ पे होती है। तो हम कोई और हेडलाइन यहाँ से ले लेते हैं, हम ये उठा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफर वाले हेडलाइन भी ऐड कर देते हैं। 2 हमने कॉमन हेडलाइन कर दिए, 2 ऑफर वाले हेडलाइन भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगेन यहाँ पे हमने कुछ ऑफर हेडलाइंस बनाए थे, ऑफर आइडिया। तो अब यहाँ पे हो गया फ्री कॉस्ट एस्टिमेशन। अगर हम एक आर्किटेक्ट हैं और आपके प्रॉपर्टी का कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं, हम फ्री में करके दे देंगे। तो मेरा एक हेडलाइन हो गया फ्री कॉस्ट एस्टिमेशन। तो मेरे 4 हेडलाइन हो गए। अब ये 4 हेडलाइन काफी अच्छे से मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे मुझे ये सारे हेडलाइंस प्रॉपर दिख रहे हैं। ये मेरे कुछ हेडलाइंस हो गए। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। अब क्योंकि जो हेडलाइंस थे वो आपके 30 वर्ड्स का लिमिट था, डिस्क्रिप्शन 60 वर्ड तक हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन प्लान कर लेने हैं। तो मेरा पहला डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसने लिखा हुआ है, इसको उठा लेते हैं और अपने कैंपेन पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। अगर आपका लिमिट क्रॉस हो रहा है तो थोड़ा छोटा कर दो। अभी भी ये 70 वर्ड्स का हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए एआई ने आपको जो वर्ड लिमिट है वो 60 से ऊपर लिख के दे दी है, तो यहाँ पे आप इसको एक फॉलो प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। फॉलो प्रॉम्प्ट आप कर सकते हो, कन्वर्ट ऑल डिस्क्रिप्शन बिलो 60 लेटर्स, 60 लेटर्स कर सकते हो। तो ये आपकी लिमिट थी। तो अब देखो डिस्क्रिप्शन इसने थोड़ा शॉर्ट करके दे दिया, 60 कैरेक्टर्स, नॉट लेटर्स, 60 कैरेक्टर्स आप टाइप करना। देन यहाँ पे हमने इसको कर दिया। देन नंबर 2 एक डिस्क्रिप्शन हम ये ले लेते हैं, और एक हमारा ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पे हमारी हेडिंग पूरी हो गई, फिर हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रेडी हो गया। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे चेक कर लो। अगर आपका फ़ोन नंबर सही है, जिस नंबर पे यूज़र आपको कॉल करे, कस्टमर आपको कॉल करेगा, वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये फ़ोन नंबर आपको ऐड कर देना है। फिर ये पूछ रहा है कि आपकी लोकेशन दिखानी है कि नहीं दिखानी है। तो अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी लोकेशन देखो दिखना बंद हो गई, सिर्फ मेरा ऐड दिख रहा है, मेरे बिजनेस का नाम दिखेगा, मेरा ऐड दिखेगा, फिर मेरा कॉल बटन दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ मेरी लोकेशन भी ट्रैक हो जाएगी। लोकेशन ट्रैक करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आप देखोगे कि आपका मेन ऑप्शन जो मैंने कहा था आपको कीवर्ड वाला, ये आ गया। अब कीवर्ड कैसे काम करता है बहुत ध्यान से समझो। मान लेते हैं इस ऐड ने, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया डेंटिस्ट इन दिल्ली, तो मुझे ये एक डेंटल क्लिनिक का ऐड दिखा। इसका मतलब ये है इस बिजनेस ने, जिसका मुझे ऐड दिख रहा है, जब अपने इस वाले स्मार्ट कैंपेन को रन किया होगा
तो ये वाला कीवर्ड, ये डेंटिस्ट इन दिल्ली, ये अपने कैंपेन में ऐड किया होगा। तभी जब भी कोई यूजर गूगल पे उसको देख रहा है तो गूगल को पता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस ने इस कीवर्ड पे ऐड रन किया है। जब भी कोई यूजर इसको सर्च करेगा तो उसे वो बिजनेस गूगल पे दिखेगा। क्लियर है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग अपने स्मार्ट कैंपेन में कीवर्ड्स को ऐड करेंगे, और कीवर्ड्स को रिसर्च करने के लिए यहाँ पे गूगल ने आपको सजेस्ट करके भी रखा हुआ है कि कौन कौन से कीवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो, प्लेस कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको 2 तरीके और बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि गूगल पे यूजर कौन से कीवर्ड से ज्यादा सर्च करता है, कौन से कीवर्ड से कम सर्च करता है। तो आप एआई की मदद ले सकते हो, एआई आपको अच्छे कीवर्ड्स ढूंढ के दे देगा। नहीं तो आप गूगल का टूल भी यूज कर सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। तो अगर इस टूल को आप यूज करना चाहते हो तो इसका टूल का नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर, राइट। तो मैंने यहाँ पे इस टूल को टाइप किया, गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ मुझे ऊपर ये दिख रहा है पहला वेबसाइट, इस पर चले जाओगे आप। इस पर जाने के बाद ये आपका कीवर्ड प्लानर का टूल है। स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक कर दो। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना, गूगल एड डैशबोर्ड इसको बोलते हैं, ये आपका ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद आप यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाओगे। टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाओगे। टूल्स वाले ऑप्शन आने के बाद आप यहाँ पे देखो प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर, ये वाला बटन दिख रहा है, मेन्यू दिख रहा है। आप यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम। आप यहाँ पे नए कीवर्ड्स, आपको पता ही नहीं आपके बिजनेस से कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, उनको रिसर्च कर सकते हो या फिर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद जिस भी कीवर्ड के बारे में आपको यहाँ पे जानना है उन कीवर्ड्स को यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, राइट। जैसे अब यहाँ पे हमारे जो कैंपेन्स हैं इसमें कॉमन कीवर्ड्स क्या क्या है, आर्किटेक्ट फर्म, नियर मी, कमर्शियल आर्किटेक्ट फर्म। तो यहाँ पे जैसे हमें सर्च करना है बेस्ट आर्किटेक्ट इन नोएडा, ये कितने लोग सर्च करते हैं, हमें ये रिसर्च करना है। टॉप आर्किटेक्ट, ये कितने लोग सर्च करते होंगे, इन नोएडा कर लो, ठीक है। मुझे इन 2 कीवर्ड्स को लेट सपोज सर्च करना है। आप यहाँ पे और भी कर सकते हो, टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके हमें और सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, और आप देखोगे इसने मुझे एक कीवर्ड डेंसिटी उठा के दे दी, ये देखो। अब यहाँ पे बेस्ट आर्किटेक्ट इन नोएडा, यहाँ पे देखो ये एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं, 210 लोग महीने में लगभग ये सर्च करते हैं इस कीवर्ड गूगल के ऊपर। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है। उसके बाद कंपटीशन कह रहा है कि इस पे लो है और इस वाले पे मीडियम है। टॉप आर्किटेक्ट पे 30 लोग सर्च करते हैं। एड इंप्रेशन शेयर इसमें लिखा हुआ 10% की इंप्रेशन शेयर के ऐड आ जाता है। और टॉप ऑफ पेज बिड, अगर आपको टॉप पे इस कीवर्ड पे अगर कोई कीवर्ड सर्च करता है टॉप अपने बिजनेस को लेके आना है तो आपको 22 रुपए एक क्लिक का खर्च करना पड़ेगा। अब ये बिड और ये क्लिक क्या होता है, ये आप शॉर्ट में समझ लो। जब भी मैं इस कीवर्ड पे, इस ऐड पे, मैंने कीवर्ड सर्च किया और इस कीवर्ड पे सर्च करने मुझे ऐड दिखा, जैसे ही मैं इस ऐड पे क्लिक करूंगा कुछ पैसा मेरे गूगल अकाउंट से कटेगा। जो पैसा मेरे अकाउंट से कटेगा, जो एक क्लिक का कॉस्ट एवरेज आएगा, उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, राइट। तो ये वही दिखा रहा है कि आपकी कॉस्ट पर क्लिक की बिड क्या होने वाली है। सबसे लोवेस्ट 22 रुपए, सबसे हाईएस्ट होने वाली है 71 रुपए। मतलब 22 रुपए से 71 रुपए तक गूगल आपको टॉप पे दिखाने के लिए यहाँ पे काट सकता है कि एवरेज कॉस्ट आपका आ सकता है। तो यहां से अपने कीवर्ड्स को आप रिसर्च कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स पे आपको काम करना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एआई की हेल्प से कैसे कीवर्ड रिसर्च करोगे ये भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपने चैट जीपीटी से अपने हेडलाइंस को, अपने डिस्क्रिप्शन को प्लान किया था, अब कीवर्ड को प्लान कर लेते हैं। कीवर्ड को प्लान करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एआई का यूज करेंगे, एक प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे अगर आप ऊपर आते हो तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च प्रॉम्प्ट ये भी यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। तो अब हम लोग इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। मैंने इस प्रॉम्प्ट को पूरा यहाँ पे कॉपी किया। इस प्रॉम्प्ट को मैं समझाता भी हूँ आपको अभी। यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया, राइट। पेस्ट करने के बाद अब देखो, अब मैंने यहाँ पे पहले अपने एआई को एक रोल दिया। क्या, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। मैंने अपने एआई को एक रोल दिया कि एक्ट एज अ गूगल एड स्पेशलिस्ट। क्यों, मैं एआई से बोल रहा हूँ तो मैं सोचना ही है, जो मुझे आंसर्स देने हैं वो स्पेशलिस्ट के तौर पे देने हैं। हेल्प मी फाइंड द बेस्ट कीवर्ड फॉर माई बिजनेस, मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट कीवर्ड फाइंड आउट करो, जिसमें कि मेरा बिजनेस नेम क्या होने वाला है, पहले आप उसको वो बता दो। तो मैंने अपने बिजनेस का नेम बता दिया, इसको क्या था, कॉन्सेप्ट स्पेस। इसके बाद बिजनेस कैटेगरी मेरी थी आर्किटेक्ट, और मेरे प्रोडक्ट सर्विस मैंने ऊपर लिखे हुए थे। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इसे मैंने कीवर्ड टाइप किया और पहले मैं ऊपर इसको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बार बार आपको अपने बिजनेस के बारे में बताने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे बस इतना लिख दो, यूज अबव इन्फो। अगर नहीं भी लिखोगे यूज अबव इन्फो तब भी बताएगा वो, लेकिन लिख दो, अच्छी बात है और बेटर बताएगा। देन आपने इसको यहाँ पे सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद देखो यहाँ पे इसने मुझे 3 तरह के कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। अब जब भी हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं हमें ये ध्यान रखना होता है गूगल के ऊपर, तो गूगल हमें 3 टाइप के कीवर्ड्स डालने का ऑप्शन देता है।
राइट। पहला होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, दूसरा फ्रेज मैच कीवर्ड, और तीसरा होता है हमारा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। अब ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होता है? ये कॉमन कीवर्ड होता है जहां पे एग्जैक्ट, अगर यूजर आर्किटेक्ट सर्च कर रहा है, रेसिडेंशियल आर्किटेक्ट सर्च कर रहा है, नियर मी सर्च कर रहा है, तो आपका बिजनेस आ जाएगा। हो सकता है कि वो कुछ कीवर्ड को एग्जैक्ट सर्च ना करे, वो पहले नोएडा कर दे, बाद में आर्किटेक्ट कर दे, तब भी अगर वो ब्रॉड मैच कीवर्ड में आ रहा है तो आपका बिजनेस को रिकमेंड कर देगा। उसके बाद होता है फ्रेज मैच। फ्रेज में आपने क्या होता है, पूरा एक लाइन डाला होता है, लाइक बेस्ट आर्किटेक्ट इन नोएडा, बेस्ट आर्किटेक्ट इन नोएडा, आपने पूरा एक्सप्लेन किया होता है। अगर कोई यूजर पूरा सर्च कर रहा है लोकेशन के साथ साथ अपने कीवर्ड को एक पूरा फ्रेज डाल के सर्च कर रहा है, तो आपके बिजनेस को गूगल रिकमेंड करता है। और तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। एग्जैक्ट मैच का कीवर्ड क्या होता है? जब तक यूजर ये टाइप नहीं करेगा कि आर्किटेक्ट इन नोएडा, बेस्ट आर्किटेक्ट इन नोएडा, अगर एग्जैक्ट ये वर्ड टाइप नहीं करेगा, तब तक आपका गूगल एड उसको नहीं दिखेगा। तो आप तीनों में समझ पा रहे हो। ब्रॉड मैच में थोड़ा बहुत अगर कीवर्ड, एक रिलेटेबल कीवर्ड भी वो सर्च कर रहा है तो आपका बिजनेस को दिख सकता है। फ्रेज मैच में फ्रेज उसको पूरा टाइप करना पड़ेगा कि सिटी में सर्च कर रहा है इन नोएडा। लेकिन एग्जैक्ट मैच में एग्जैक्ट अगर जो आपने कीवर्ड डाला है वही अगर यूजर टाइप कर रहा है, तभी आपका ऐड उसको दिखेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे 3 टाइप के कीवर्ड होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एआई को बोलूंगा कि भाई काम करो, मर्ज ऑल 3 कीवर्ड्स टाइप and give me final list of keywords that are most relevant। तो मैंने इसको बोला कि भाई इतने सारे कीवर्ड्स हैं। और एक चीज और समझ लो, जब भी आप यहाँ पे कीवर्ड प्लान कर रहे हो तो जो कीवर्ड यहाँ पे सर्च थीम्स का मतलब कीवर्ड ही होता है। मैक्सिमम जो कीवर्ड आप प्लान कर रहे हो 25 से ऊपर मत करो, एवरेज 20 से 25 कीवर्ड टाइप करो, 20 और 15 से नीचे मत करो। आपका अगर 15 से 25 के बीच में कीवर्ड्स पड़े हैं तो आपको गूगल का एल्गोरिथम, गूगल के सर्च, गूगल ऐड आपको ज़रा अच्छे से रिजल्ट्स दे पाएगा। तो पहले आप पुराने कीवर्ड्स में यहाँ पे हटा देता हूँ, और पुराने कीवर्ड्स हटाने के बाद अब मैं यहाँ पे नए थीम्स ऐड करूंगा। तो न्यू थीम्स ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने एआई पे जो अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे प्लान कराया था, मोस्ट रिलेवेंट, इनको मैं निकाल देता हूँ। ये देखो, अब मेरे इसने लगभग सारे कीवर्ड निकाल दिए, टॉप 10 निकाल दिए। मैं इससे बोलता हूँ टॉप 20 कीवर्ड्स मेरे निकाल दो अकॉर्डिंग, इसमें मैं एक चीज और भी लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ ऑल टाइप। ये भी आप टाइप करना है। इसका मतलब है कि आप 3 तरह कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच। तो आपको ज्यादातर कीवर्ड, लाइक अगर आप 100 कीवर्ड्स, इसको परसेंटेज में देखो, अगर आप यहाँ पे 100 कीवर्ड्स टाइप कर रहे हो, एक सिनेरियो आप ले लो, तो आपको ब्रॉड मैच 5 से 6 या 7 ही रखने हैं, 5-6% रखने हैं। 20-30% आप फ्रेज मैच कर सकते हो, बाकी आपको रखने हैं लाइक ब्रॉड मैच कीवर्ड, ताकि आपको वहां पे एग्जैक्ट अच्छे रिजल्ट्स आए, राइट। तो यहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से आप यहाँ प्लान कर सकते हो। तो अगर हम 20 कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो 4 कीवर्ड हम एग्जैक्ट मैच के अराउंड रखेंगे, 6 से 8 हम रखेंगे ब्रॉड मैच, 6 से 8 रखेंगे हम लोग फ्रेज मैच, बाकी जो बचेंगे वो हम एग्जैक्ट मैच में रखेंगे। मैंने यहीं पे इसको टाइप किया एंड अब ये मेरे लिए टॉप अच्छे 20 कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। सी, इसने मेरे लिए 20 अच्छे कीवर्ड्स निकाल के दे दिया। अब मैं इससे कहूंगा गिव ओनली कीवर्ड्स लिस्ट। मेरी कीवर्ड लिस्ट मेरे पास आ गई। अब इस कीवर्ड को आप यहाँ पे कॉपी कर लो, चाहो तो कहीं पेस्ट भी कर लो नोट्स में अपने, या फिर अपने एआई के ऊपर ही रहने दो। अपने कैंपेन पे वापस जाओ, यहाँ पे सर्च कर दो। अब यहाँ पे एक एक करके करना पड़ेगा आपको, तो अब इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। सो डेंटिस्ट नियर मी, अब यहाँ पे जिसने डेंटिस्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आर्किटेक्ट वाला कर रहे थे, आर्किटेक्ट कैंपेन कीवर्ड्स। कभी कभी एआई भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है चीज़ों को लेके, बट नो वरी, ठीक है। तो हमने आर्किटेक्ट वाला आ गया, आर्किटेक्ट नियर मी, स्मार्ट कैंपेन, फिर हम डाला इसको। तुम्हारा पहला सर्च फेज हो गया, आर्किटेक्ट, न्यू थीम डाल दो, हो गया हमारा बेस्ट आर्किटेक्ट नियर मी। इसे आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद अपने कीवर्ड थीम में ऐड करोगे, सर्च कर दोगे, फिर आप न्यू कीवर्ड थीम पे करोगे, अगेन आर्किटेक्ट इन नोएडा टाइप करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप सारे कीवर्ड्स, लगभग 20 कीवर्ड्स आपको अपने स्मार्ट कैंपेन पे ऐड कर लेने हैं। तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, आप इसको पूरा ही ऐड करके आगे बढ़ना। ऐड करने के बाद लास्ट स्टेप हमारा आता है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
अभी पूछ रहा है कि आपका जो कैंपेन है वो यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एड से करता है, नो कर दोगे? नहीं, मैं तो इंडिया में एड रन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, नो। अप्लाई कर दो। अब आता है लोकेशन, कि आपका लोकेशन क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे लोकेशन दो तरीके से कर सकते हो कि आप यहाँ पे अपनी लोकेशन को सर्च कर दो। मैंने नोएडा सर्च कर दिया, तो इसने मेरे नोएडा का एक सेंटर टाइप का टैग, एक नोएडा का जो सेंटर हो सकता है सिटी का, वो उसने उठा लिया, मैप ने जियो पिन कर लिया। और अब ये कह रहा है कितने रेडियस में ऐड रन करना है। रेडियस मतलब होता है कि जहां से आपका ऐड रन हो रहा है, जहां पे आपको गूगल पिन दिख रही है, इसके चारों तरफ कितने किलोमीटर तक आपका ऐड पहुंचेगा। यहाँ पे 18 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 9, 8, 12, 15 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो जितने भी आपको लगता है कि जो आपका बिजनेस है, जहां पे आपका बिजनेस है, आप अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे टाइप करो, और उस ऑफिस के एड्रेस से आपके ऑफिस से कितने किलोमीटर के रेंज में लोग आपके बिजनेस के पास आ सकते हैं। अगर एक रेस्टोरेंट एक पर्टिकुलर एरिया में है, तो हमको पता है कि 10 किलोमीटर दूर से या 8 किलोमीटर दूर से वहां पे लोग खाना खाने, डिनर करने आ सकते हैं, उसके बाहर के लोग नहीं आएंगे। तो आपका रेडियस यहाँ पे 10 किलोमीटर होगा। अब मुझे पूरा नोएडा कवर करना है, तो मैं यहाँ पे रेडियस को बढ़ा दूंगा। और या फिर आप एग्जैक्टली यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे कर सकते हो, स्पेसिफिक वाले में, और यहाँ पे आप डायरेक्टली पिन कोड भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ नोएडा ऐड कर दिया, नोएडा। तो अब इसने सिर्फ जो नोएडा की बाउंड्री है, जो नोएडा के अंदर में जगहें आती हैं, उसको ट्रैक कर लिया। तो मेरे दो यहाँ पे टारगेट है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो मैंने दो लोकेशंस को डाल दिया कि इसी लोकेशन के अंदर बैठे लोगों को मेरा ऐड दिखे। तो अगर कोई नोएडा के अंदर या ग्रेटर नोएडा के अंदर बैठ के गूगल पे सर्च कर रहा है, मेरे कीवर्ड को सर्च कर रहा है, जो मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे पीछे डाले हुए हैं, तभी मेरा ऐड उसको दिखेगा, नहीं तो उसको नहीं दिखेगा। देन आपने लोकेशन ऐड कर दी, देन आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आखिरी स्टेप होता है बस सिंपल सा, कि आपका डेली बजट क्या होने वाला है। अब गूगल यहाँ पे आपको 3 तरह के डेली बजट रिकमेंड कर रहा है। पहला यहाँ पे आपका जो बजट है वो है 337 रुपीज, आपका डेली एवरेज बजट। दूसरा बजट ये रिकमेंड कर रहा है 797 रुपीज डेली का, और तीसरा बजट ये रिकमेंड कर रहा है 1213 रुपए का। अब अगर आपको लगता है कि वो गूगल बजट रिकमेंडेशन करना है, तो आप डायरेक्टली इन बजट्स को भी प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे यही कहूंगा कि आपको लग रहा है कि आपका बजट अगर कम है, इतना ज्यादा नहीं है, तो आप अपना एंटर ओन बजट भी डाल सकते हो कि आपका बजट कितना डाल सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर गूगल ऐड रन कर रहे हो, तो आपको मिनिमम यहाँ पे 300 रुपए का बजट तो प्लान करना चाहिए, ताकि आपको अच्छे कॉल्स, अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आ पाए। तो मेरे हिसाब से अगर ये वाला बजट आपको कर सकते हो 337 रुपीज, तो ये वाला रिकमेंडेशन बजट कर लो। खुद से करना है 300 रुपए, 200 रुपए करना है, यहाँ पे 200 रुपए भी कर लो, लेकिन 300 रुपए तक मिनिमम करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने अपने बजट को ऐड कर दिया। बजट को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पूरा कैंपेन आपको यहाँ पे रेडी हो चुका है, पूरा बन चुका है। एक बार अपने कैंपेन को प्रीव्यू कर लो कि आपके कैंपेन में बिजनेस नेम क्या है, हेडलाइंस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, नंबर क्या है, क्या बजट आपने डाला है, कीवर्ड थीम आपने क्या डाले हैं, लोकेशन आपकी क्या होने वाली है। अगर सब कुछ यहाँ पे सही है, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका जो ऐड है वो यहाँ पे रिव्यू के लिए चला जाए गूगल एड्स में। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार इनके एड्स इस गूगल ऐड अकाउंट को क्रिएट कर चुका हूं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बजट पेमेंट ऐड किया हुआ था, तो यहाँ मेरे को पेमेंट नहीं मांगा। लेकिन आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या पेमेंट प्रोफाइल भी गूगल पूछेगा, आपको अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देनी है, या डेबिट कार्ड से कॉमनली या यूपीआई से भी हो जाती है। आपका जो बजट है वो गूगल एड्स में ऐड हो जाएगा। बिना बजट को ऐड किए आपका ऐड रन नहीं होगा। अब जैसे ही एक बार आपने अपना स्मार्ट कैंपेन बना लिया, यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस कैंपेन में कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन आए, कितने शेयर आए हैं, और लोगों ने कितना कॉल आपको किया है। तो यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आपको गूगल ऐड डैशबोर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा पहली बार स्मार्ट कैंपेन क्रिएट करने के बाद। सिर्फ पहली बार में जो अभी आपको पीछे यूआई यूएक्स आया था गूगल एड्स का स्मार्ट कैंपेन का, वो दिखेगा। एक बार वो आपने क्रिएट कर लिया तो वो आपका गूगल ऐड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको जो कैंपेन को मैनेज करना है, रन करना है, रोकना है, बजट ऐड करना है, वो गूगल ऐड डैशबोर्ड की हेल्प से करना होगा। अब आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे, जहां पे हमने समझा था कि अगर आपने पहली बार अपना ऐड रन कर लिया, आपको दूसरा कैंपेन क्रिएट करना है। होता नहीं कि एक कैंपेन क्रिएट के रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरा मन इस बार हम कीवर्ड चेंज करें, इस बार हम कुछ नया करें, तो अब आपको स्मार्ट कैंपेन की जगह पे गूगल ऐड डैशबोर्ड से ऐड रन करना पड़ेगा। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो जो लोग ने डायरेक्टली सेकंड पार्ट यहां पे स्किप किया है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो अगर जिन लोगों ने पूरा वीडियो यहां तक देखा हुआ है, तो अब पहली बार जब करोगे तो स्मार्ट कैंपेन से करते हुए आओ, फिर इसको भी समझो कि गूगल ऐड से कैसे करोगे। क्योंकि स्मार्ट कैंपेन सिर्फ एक छोटा सा ऐड है आपके गूगल मैप का, लोकल ऐड का, लेकिन जो गूगल ऐड डैशबोर्ड है, ये पूरा का ही पूरा गूगल ऐड मैनेजर है, जहां पे हर एक चीज यूट्यूब से लेके गूगल ऐड और बेहतर तरीके से अपने ऐड को आप ट्रैक कर पाओगे। और हर एक चीज जो आप ऐड में करते हो, अपनी वेबसाइट को लेके, अपने ऐड की क्रिएशन को लेके, अपने मैप को लेके, सब कुछ यहीं से इसी डैशबोर्ड से मैनेज होता है। तो हम लोग सेकंड टाइप ऑफ ऐड, अब जो सेकंड ऐड बनाने वाले हैं, वो इस इस डैशबोर्ड की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो चलिए एक ऐड हम लोग इस डैशबोर्ड से अब बनाते हैं। गूगल ऐड डैशबोर्ड पर जाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को यहां पे ओपन कर लेना है, उसी ईमेल आईडी से ओपन कर लेना है जिस ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल बनाया है, या फिर अपने गूगल ऐड अकाउंट को
क्रिएट किया है स्मार्ट कैंपेन, जिस ईमेल आईडी से आपने रन किया वही ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे वही सेम ईमेल आईडी लॉगिन करूंगा जिससे जस्ट अभी मैंने आपको स्मार्ट कैंपेन बताया, तो ये वाली ईमेल आईडी थी, मैंने इसको यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप गूगल एड अकाउंट को ओपन कर लोगे। कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे आप मेन्यू पे 9 डॉट्स पे क्लिक करके नीचे जाके गूगल एड्स का ऐप डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकते हो, जो गूगल टूल्स होते हैं यहाँ मिल जाएंगे आपको, या फिर आप यहाँ पे सिंपल सा गूगल एड्स ये टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद आपको देखो ऊपर अपनी समरी मिल जाएगी, अगर कोई ऐड आपका चल रहा है गूगल पे तो वो आपको दिख जाएगा, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये वेबसाइट मिल जाएगी गूगल एड्स की, गूगल एड्स का टूल मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है। जैसे आप साइन इन करते हो आपका डैशबोर्ड, जैसे आपने मेटा के एड्स रन किए होंगे तो मेटा डैशबोर्ड का आप यूज करते हो, मेटा एड मैनेजर का यूज करते हो, उसी तरीके से गूगल एड्स का डैशबोर्ड है। इसी डैशबोर्ड से आप हर एक तरीके का एड रन करते हो, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो हो सकता है कि अभी आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर ना किया हो, आपको लग रहा हो कि सिर्फ मैप एड्स होते होंगे, लोकल एड्स होते हैं, लेकिन गूगल एड्स बहुत तरीके के होते हैं। यूट्यूब पे आप एड्स रन कर सकते हो, बैनर एड्स आप रन कर सकते हो, आप प्ले स्टोर पे एड्स रन कर सकते हो, आप ऐप डाउनलोड से एड रन कर सकते हो, बहुत तरीके के कैंपेन्स गूगल एड से रन होते हैं। तो इसीलिए गूगल एड डैशबोर्ड से हम हर तरह के कैंपेन रन कर सकते हैं। लेकिन हमारा मोटिव आज क्या है, अपने मैप ऐड को रन करना, गूगल मैप पे गूगल सर्च पे अपने बिजनेस के लोकल बिजनेस के ऐड को रन करना। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक चीज बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है जब आप गूगल एड्स रन करते हो, कि एक लैंडिंग पेज, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। अगर कोई भी आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है या तो आपके वेबसाइट पे जाना चाहिए, और वेबसाइट नहीं है तो गूगल क्या बोलता है कि जीएमबी प्रोफाइल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो लोकल एड्स के लिए। तो जीएमबी प्रोफाइल का होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो आपने अपनी जीएमबी प्रोफाइल क्रिएट कर ही ली होगी, और स्मार्ट कैंपेन भी आप बिना जीएमबी प्रोफाइल के रन नहीं कर सकते। तो आपकी जीएमबी प्रोफाइल अगर आपने क्रिएट कर ली है, उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल है वो इस एड मैनेजर से कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी जीएमबी प्रोफाइल इस एड मैनेजर से कनेक्टेड नहीं है तो आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल को एज अ लैंडिंग पेज यूज नहीं कर पाओगे, आपकी वेबसाइट कंपलसरी होगी। अब कैसे आपको अपनी जीएमबी प्रोफाइल को अपने गूगल एड अकाउंट से ऐड करना है, पहले ये अंडरस्टैंड कर लो। सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि जिस भी ईमेल आईडी से आपने गूगल एड अकाउंट लॉगिन किया है, उसी ईमेल आईडी पे आपके जीएमबी प्रोफाइल का एक्सेस अवेलेबल हो। मैं आपको लाइव दिखाता हूं। अब देखो, जो मेरी आईडी है कॉन्सेप्ट स्पेस आर्किटेक्ट्स, जिससे मैंने गूगल एड अकाउंट लॉगिन किया है, आप यहां पे देख सकते हो, इस वाली आईडी से मैंने अपना गूगल एड अकाउंट लॉगिन किया है। अब इसी अकाउंट में मेरा गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, आप फिर से मेन्यू पे क्लिक करो, यहां प्रोफाइल मैनेजर पे क्लिक करो, और आप देखोगे जो मेरा बिजनेस प्रोफाइल है वो भी इसी सेम ईमेल आईडी से बना है। तभी मैं अपने जीएमबी प्रोफाइल को अपने एड अकाउंट से कनेक्ट कर सकता हूं। अगर नहीं, इस ईमेल आईडी पे मेरा एक्सेस नहीं होता है, प्रोफाइल मेरी जीएमबी की नहीं होती, एडमिन एक्सेस नहीं होता, तो मैं यहां पे डायरेक्टली अपने गूगल एड अकाउंट से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो अगर आपके साथ ऐसा है, अगर आपकी एक ही ईमेल आईडी से दोनों चीजें हैं, गूगल एड अकाउंट भी है, जीएमबी प्रोफाइल भी है, बहुत अच्छा है। नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी जीएमबी प्रोफाइल जिस भी ईमेल आईडी से आपने बनाई है उसको एज एडमिन खोल लेना है। एडमिन खोलने के बाद आपको यह प्रोफाइल एडमिन खुल गया, या 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे पीपल एंड एक्सेस पे जाके यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके उस ईमेल आईडी पे एक्सेस दे देना है जिस ईमेल आईडी से आपका गूगल ऐड अकाउंट है। तब आप उस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाओगे, तब अपने जीएमबी अकाउंट से प्रोफाइल को कलेक्ट कर पाओगे। जहां पे आप ईमेल डालोगे, मैनेजर पे सेलेक्ट होगे, इनवाइट क्लिक कर दोगे, उस ईमेल आईडी पे जीएमबी का एक्सेस चला जाएगा, उसको एक्सेप्ट करके आप फिर अपने ऐड अकाउंट को कंटिन्यू कर पाओगे। तो यहां पे आप करो कैसे, एक बार आपने एक्सेस दे दिया सेम ईमेल आईडी पे, आपको अपने ऐड अकाउंट पे वापस जाना है, गूगल ऐड अकाउंट पे। यहां पे देखोगे टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। टूल्स के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहां पे डेटा मैनेजर, इस पे क्लिक कर देना है। डेटा मैनेजर जैसे आप क्लिक करते हो, देखो यहां पे ऑप्शन आ रहा है कनेक्टेड प्रोडक्ट्स का, कि जो जो प्रोडक्ट्स आपके प्रोफाइल से कनेक्टेड है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मेरा गूगल टैग कनेक्टेड है, गूगल एनालिटिक्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल भी यहाँ पे मेरे अकाउंट से कनेक्टेड है। तो आपको भी सेम ये चीज करनी है, आपको यहाँ पे आना है टूल्स पे, टूल्स पे डेटा मैनेजर पे क्लिक करना है, आपको ऐसा डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पे आपका जीएमबी प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको जो जीएमबी प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिंक हो जाएगा, राइट। तो पहले आपको अपने जीएमबी प्रोफाइल को लिंक कर लेना है अपने गूगल एड अकाउंट से, तभी आप उसको एज अ लैंडिंग पेज यूज कर पाओगे, लोकल बिजनेस को अच्छे से रन कर पाओगे, लोकल बिजनेस एड्स को रन कर पाओगे। एक बार आपने उसको लिंक कर लिया, फिर आपको यहाँ पे कैंपेन्स के ऊपर आ जाना है। मैंने कैंपेन के ऊपर आ गया। कैंपेन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमने कैंपेन्स इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे अपने सारे कैंपेन्स दिखा रहा है जो मैंने इस क्लाइंट के लिए रन किए हैं। देखो मैंने बहुत सारे यहाँ पे कैंपेन रन किए हैं, लैंडिंग पेज के साथ भी रन किए हैं और स्मार्ट कैंपेन्स भी रन किए। तो अपने नए कैंपेन को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट वाली बटन को ढूंढ लेना है। आपको इस क्रिएट वाली बटन पे क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद कैंपेन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ बहुत सारे कैंपेन और गोल आपको दिखा रहा है कि आपका गोल क्या होने वाला है, क्योंकि हम एक लोकल बिजनेस रन कर रहे हैं, हमें लोकल में एड्स करने हैं, अपने शहर में ऐड करने हैं, तो हम लोग ये वाले कैंपेन को चूज करते हैं, लोकल स्टोर एंड विजिट प्रमोशन।
एंड मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया, गूगल ऐड ने मुझे क्या बोला कि आप दो तरीके से अपने गूगल मैप एड्स या गूगल सर्च एड्स में अपने ऐड को दिखा सकते हो लोकल में। पहला है पी मैक्स, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैक्स गूगल कैंपेन, और दूसरा है हमारा ऐप कैंपेन। तो अगर आपके पास कोई खुद की एप्लीकेशन है, आप अपने ऐप को प्रमोट करना चाहते हो, तो आप ऐप वाला करोगे, लेकिन हम लोग को ये वाले कैंपेन को चूज करना है, इसका नाम है परफॉर्मेंस मैक्स, अगर हम अपने लोकल मैप पे एड्स रन करना चाहते हैं। जब हम पहली बार कैंपेन रन करते हैं गूगल एड्स के ऊपर, तब हम लोग स्मार्ट कैंपेन का यूज करते हैं। स्मार्ट कैंपेन खुद ब खुद जीएमबी प्रोफाइल से रन होता है और ऑटोमेटिकली शॉर्ट में रन हो जाता है। आप बजट लगा देते हो, जो मैंने अभी आपको वीडियो में आगे बताया। तो पहला था स्मार्ट कैंपेन। अब जिन लोगों ने स्मार्ट कैंपेन रन कर लिया है, उनका गूगल ऐड अकाउंट बन चुका है, या डायरेक्टली गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, वो भी उन्हें गूगल ऐड अकाउंट पर ट्रांसफर कर रहा है, तो आपको यहां पे परफॉर्मेंस मैक्स ये वाले कैंपेन को चूज करना है अपने गूगल मैप ऐड को रन करने के लिए, गूगल सर्च को रन करने के लिए। लेकिन ये ऐड सर्च पे भी दिखेगा, मैप पे भी दिखेगा लोगों को, और यूट्यूब और गूगल के अदर प्लेटफॉर्म से भी दिखेगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है। जहां से भी यूजर आपको सर्च कर रहा है, वहां से वो गूगल आपको ट्रैफिक लाके, कॉल लाके देगा। लेकिन फिर भी आपके मन में है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च और मैप पे ऊपर रन करना है, तो एक ऐड और होता है, लेकिन उसके लिए वेबसाइट जरूरी है। तो अगर आपका वेबसाइट नहीं है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले कैंपेन पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अभी आप आगे देखोगे मैं क्यों बोल रहा हूं। जैसे मैंने पी मैक्स कैंपेन पे क्लिक किया, आप नीचे आओगे, ये आपसे आपके कैंपेन का नाम पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे कैंपेन का नाम दे दिया टेस्ट कैंपेन 1, ऐसा करके नाम दे दिया आपने। इसके बाद आप देखो नीचे अगर आप आते हो, यहां पे पूछ रहा है कि आपकी लोकेशन, कौन सी लोकेशन आपको यूज करनी है। अगर आपने लोकेशन ऐड करी है, तो जो मेरी लोकेशन एडेड है मेरे अकाउंट से, वो यहाँ पे चेकआउट कर पाऊंगा। अब देखो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली वो ऑप्शन मिल गया जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, क्या कि आपको अपनी वेबसाइट पे ऐड रन करना है या जीएमबी प्रोफाइल पे ऐड रन करना है। इसी ऑप्शन के लिए हमने ये वाले कैंपेन को चूज किया। गूगल ने हमें ऑप्शन दिया पी मैक्स। नहीं तो हम सर्च कैंपेन करते, अगर हम सर्च कैंपेन करते तो हम गूगल सर्च पे ऐड दिखाते, मैप पे ऐड दिखाते, लेकिन उस वाले कैंपेन में हमको ये वाला ऑप्शन नहीं देता, जिसका नाम है कि जिसका नाम है, जहां आप बोल सकते हो कि आप अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को एज अ कन्वर्जन पेज, एज अ लैंडिंग पेज, जहां पे यूजर आपके ऐड को देख के कॉल करेगा, आपके बिजनेस को चेक करेगा, तो वो आप एज अ गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल और कैंपेन में यूज ना कर पाते, सिर्फ इस कैंपेन में आप यूज कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन है आपकी वेबसाइट का और कैंपेन का। अगर वेबसाइट है आपकी, तो आप वेबसाइट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 90% बिजनेस यूजर्स के पास वेबसाइट नहीं होती है, तो इस वाले ऑप्शन को आप चूज करोगे, जीएमबी प्रोफाइल, और बिना वेबसाइट के भी ये कैंपेन आप आगे बढ़ा पाओगे। और किसी भी कैंपेन में अगर आप ये कोई और कैंपेन रन कर रहे हो, सर्च कैंपेन रन कर रहे हो, प्लीज अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को एज अ वेबसाइट यूज मत करना, नहीं तो गूगल की पॉलिसी वायलेट हो जाएंगे और आपका ऐड ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ जीएमबी प्रोफाइल वाला ऑप्शन इस वाले कैंपेन में यूज करना है, जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अब हम आगे बढ़ेंगे और आप देखोगे कि इसने आपकी जीएमबी प्रोफाइल को ट्रैक कर लिया है। ये प्रीव्यू दे रहा है कैसा आपका जीएमबी प्रोफाइल अभी दिख रहा है, तो आप प्रीव्यू कर लो यहाँ पे, आपका प्रोफाइल सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कुछ इसी तरीके से जब कोई यूजर आपके ऐड पे क्लिक करेगा, उसे आपका जीएमबी प्रोफाइल दिखेगा, यहाँ पे कॉल नाउ का बटन आ रहा है, वो लोगों को दिखेगा, और यहां से वो कॉल करके आपको कॉल कर पाएगा, आपको इंक्वायरी कर पाएगा। ये मोबाइल व्यू है, डेस्कटॉप व्यू भी हम चेक कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे कोई अगर आपका ऐड दिखेगा, तो वेबसाइट के बदले आपकी जीएमबी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से यूजर्स को दिखेगी। करेक्ट। अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी क्यों मैंने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन यहाँ पे चूज किया। इसके बाद आपको आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ने और आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वही स्टेप्स लेने हैं जो स्टेप्स हम लोग एक गूगल ऐड रन करने के लिए लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने अपने स्मार्ट कैंपेन को रन किया था, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको ज्यादा मिल जाते हैं। जब हम स्मार्ट कैंपेन रन करते हैं तो कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पे कस्टमाइज मिलते हैं, जहां पे आपको सिर्फ कीवर्ड पूछता है, हेडलाइन पूछता है, लोकेशन पूछ लेता है और आपका ऐड रन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर रहे हो तो कुछ ऑप्शन आपको ज्यादा यहाँ पे गूगल को बताने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला होता है हमारी बिडिंग। अभी बिडिंग क्या होती है? बिडिंग का मतलब होता है कि आप एक ऐड का मैक्सिमम कितना पैसा देना चाहते हो एक ऐड पे, उस क्लिक का, जिस क्लिक पे यूजर क्लिक करके। बिडिंग का मतलब होता है कि आप अपने एक टारगेट कितना सेट करना चाहते हो कॉस्ट पर एक्शन का। कॉस्ट पर एक्शन का मतलब होता है अगर यूजर कॉल कर रहा है, अगर कोई यूजर आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है, उसका आप कितना एक क्लिक का पैसा मैक्सिमम बिड करना चाहते हो। बिडिंग के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका ऐड गूगल पे सबसे पहले दिखेगा। अब मान लो आपके शहर में, आपकी सिटी में सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो उस ऐड को रन कर रहे हो। आप अगर रेस्टोरेंट रन करते हो तो एक रेस्टोरेंट तो है नहीं शहर में, 10-12 रेस्टोरेंट्स हैं, उन सब ने रेस्टोरेंट्स ने अपने ऐड को रन किया। अब गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, गूगल मैप ऐसा प्लेटफॉर्म है, सर्च ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लिस्ट आती है मैप्स की, लिस्टिंग की, वेबसाइट की। तो गूगल ये डिसाइड कैसे करता है सबसे ऊपर किसका आएगा, सबसे ऊपर किसको हम दिखाएंगे, वो डिपेंड करता है कौन ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है अपने ऐड के ऊपर, एक क्लिक के ऊपर कौन ज्यादा पैसा खर्च करना चाहता है। तो हम लोग यहाँ पे बिडिंग वाले ऑप्शंस को चूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वैसे तो ऑप्शनल है, गूगल खुद ब खुद आपकी बिडिंग टेस्ट करता है, आपकी
आपकी बिडिंग को सेट करता है, अपने अकॉर्डिंग लोग को एड्स दिखाता है। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल में करना चाहते हो, खुद भी सेट करना चाहते हो, तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर सकते हो और अपना यहाँ पे एक टारगेट एक्शन कॉस्ट गूगल को बता सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बिडिंग को भी टच मत करो, आप क्योंकि अभी अपने एड्स को सीख रहे हो, आप लोकल एड रन कर रहे हो, बहुत ज्यादा बिडिंग का बहुत ज्यादा इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। आपका एड बिना बिडिंग को लाइक सेट किए भी रन हो जाएगा। आप उसको यहाँ पे ऑप्शनल रखो, गूगल स्मार्टली इसको प्लान कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन वाली लिस्ट को अपलोड करने को बोल रहा है, ये भी आपको अभी नहीं ऐड करनी है, ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर नहीं करना है, और कस्टमर रिटेंशन वाले ऑप्शन को भी अभी आपको टच नहीं करना है, बिकॉज आप लोकल एक ऐड रन कर रहे हो। अभी आपके पास कोई डेटा नहीं है, अभी आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है जहां पे आपने डेटा ट्रैक किया हुआ है, लोगो ट्रैक किया हुआ है, उनके बटन्स को ट्रैक किया हुआ है। जो आप लैंडिंग पेज करते हो, फनल क्रिएट करते हो, तब हम लोग इन चीजों पर प्लान करते हैं। अभी एक सिंपल ऐड रन करना है, तो अभी मैं यहाँ पे बिडिंग को ऑप्शनल रखूंगा, कस्टमर एक्विजिशन नहीं टच करूंगा और कस्टमर रिटेंशन वाले ऑप्शन को टच नहीं करूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, जिस भी शहर में, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, जिस लैंग्वेज में लोग गूगल पे टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, वो लैंग्वेज यहाँ पे ऐड आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इंग्लिश किया हुआ है, आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, जिस भी भारत के किसी भी हिस्से से देख रहे हो, अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश कर दिया। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप ईयू पॉलिटिकल एड्स क्या रन कर रहे हो, तो नहीं, हम लोग ईयू पॉलिटिकल एड्स रन नहीं कर रहे हैं। ईयू पॉलिटिकल एड्स क्या होता है, एक एड्स की कैटेगरी होती है जो कि पॉलिटिकल एड्स के अंडर में आती है। जब आप यूरोपियन यूनियन के अंडर में कोई पॉलिटिकल एड्स रन करते हो, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ता है। गूगल एड्स हर कंट्री में अलग तरीके से अपनी पॉलिसी बनाता है, तो आपको इसमें नो रखना है, इसमें कोई आपको टच नहीं करना। मोर सेटिंग्स पे आपको अभी नहीं जाना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपने एसेट्स क्रिएट करने हैं। यही एसेट्स सबसे मैटर करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं आपके ऐड की क्वालिटी के लिए। आप एसेट्स कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे एक एसेट का नाम दे दो। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मैप एसेट्स। ये नाम से मुझे दिखने वाला है, तो कुछ भी नाम दे दो, आपको याद रखने के लिए जरूरी है बस। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एसेट्स का, तो मैंने यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक किया। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन होता है वो गूगल सर्च पे नहीं दिखता, गूगल मैप पे नहीं दिखता, वो सर्च पे भी दिखेगा, डिस्प्ले पे भी दिखेगा। अब देखो सर्च पे कुछ ऐसा दिखेगा, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइन एंड आर्किटेक्ट्स, और यहाँ पर आपका मैप का लोकेशन भी लिंक्ड हो जाएगा, राइट। उसके बाद डिस्प्ले पे कुछ वो ऐसा दिखेगा। डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले का मतलब होता है कि कोई वेबसाइट को यूजर ओपन कर रहा है, कोई गूगल का टूल ओपन कर रहा है, उसके बीच में आ जाएगा, कोई ईमेल आईडी ओपन कर रहा है, कोई हो सकता है गूगल फोटोज ओपन कर रहा है। इसके बाद यूट्यूब पे भी दिखेगा। यूट्यूब पे कुछ कैसा दिखेगा, यूट्यूब पे कुछ इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा। आप देख सकते हो यूट्यूब जब भी खोलते होगे ऊपर एक ऐड आता होगा, जब आपको वीडियो देखते होगे वहां पे ऐड आता होगा, यूट्यूब पे आपको कुछ ऐड ऐसा दिखेगा। इसके बाद डिस्कवर पे कैसा दिखेगा ये आप चेक कर सकते हो, जीमेल पे कैसा दिखेगा ये आप चेक कर सकते हो। हर प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड कैसा दिख रहा है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, करेक्ट। इसके बाद आता है हमने, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि हमने अपने गूगल मैप प्रोफाइल को चूज किया था एज अ लैंडिंग पेज, इसीलिए यहां मेरी प्रोफाइल शो हो रही है। अब मेरी क्योंकि दो प्रोफाइल्स है, तो इन दोनों प्रोफाइल्स में किसी में भी मैं अपने ऐड को सेट कर सकता हूं कि जो भी यूजर मेरे ऐड को देखेगा इन दोनों प्रोफाइल्स में कहीं एक पे डाइवर्ट हो जाएगा, तो मैं अपनी एक ही प्रोफाइल को यहां पे रखूंगा, राइट। आप रिव्यू दोबारा भी कर सकते हो कि प्रोफाइल सही है कि नहीं। उसके बाद आपको 3 हेडलाइन मांग रहा है, यहाँ पे 3 हेडलाइन आप ऐड कर सकते हो, चाहो तो अपने और भी हेडलाइंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो टेस्ट के लिए। अब हेडलाइंस का मतलब क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे अगर राइट में आप देखते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एक परफेक्ट ऐड का एग्जांपल क्या होता है। एक जो परफेक्ट ऐड होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये हमारा एक परफेक्ट ऐड का एग्जांपल है। मान लेते हैं ये हमारी वेबसाइट है कॉन्सेप्ट स्पेस, जिसके लिए मैं आपको भी एक ऐड बना के दिखाने वाला हूँ, एक ऐड टेस्ट करने वाला हूँ। फिर हमारे 2 हेडलाइन ऊपर दिखते हैं, फिर हमारे डिस्क्रिप्शन दिखते हैं, फिर हमारे बटन्स दिखते हैं, फिर हमारा कॉल टू एक्शन, यहाँ पे कॉल नंबर दिखता है, कॉल बटन दिखता है, और गूगल मैप की लोकेशन यहाँ पे डायरेक्टली दिखती है। तो एक परफेक्ट ऐड कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आपको भी अपने बिजनेस के लिए कुछ ऐसे 2, 3, 4, 5 हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, बटन्स और ये पूरा सेट करना होता है। और सेट करने के साथ आप कुछ ऑफर्स डालने होते हैं, कुछ कॉल टू एक्शन डालने होते हैं। कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी भी लोकल बिजनेस में काम कर रहे हो, लोकल बिजनेस से लोग अट्रैक्ट तभी होते हैं जब आप कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन डालो, कुछ ऐसा ऑफर डालो जहां पे लोग आपके ऐड पे क्लिक करके पर इंक्वायरी जरूर करें। जैसे आप कुछ अगर सेल करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करते हो, तो आपने 0% इंटरेस्ट डाउन पेमेंट ऐसा कुछ करके ऑफर निकाल दिया, आप टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया, बाद में वो अलग बात है। अगर आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हो तो आपने डाल दिया कि फ्री बर्थडे केक पार्टी बुकिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, तो कुछ ऐसा ऑफर ऐसे करके कुछ कॉल टू एक्शन डालने हैं जो आपके यूजर को अट्रैक्ट करे, जो आपके यूजर को उस ऐड पे क्लिक करने के लिए मजबूर करे। वो आप एआई की हेल्प से भी कर सकते हो, आप खुद लिखना चाहते हो खुद भी लिख सकते हो, राइट। तो आपको हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन और चीजें प्लान करनी है। प्लान करने के बाद यहां पे इस जगहों पे हमें उनको ऐड करना है। अब गूगल करता क्या है, अब जैसे मान लेते हैं एक ऐड का एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे हेडलाइन तो 2 ही दिख रही है, एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइन दिख रही है, एक स्पेस आर्किटेक्ट दिख रही है, लेकिन मांगे बहुत सारी रहा है। तो गूगल क्या करता है, आपसे बहुत सारी हेडलाइन यहां पे ले लेता है, आप यहां पे उसको दे देते हो। वो क्या करता है, अलग अलग लोगों को अलग हेडलाइंस दिखाता है। मान लो वो 10 लोग को ऐड दिखा रहा है, तो उसमें से 3 को दिखा दी ये वाली, 2 को दिखा दिया इनका मिक्सचर, और जिस हेडलाइन पे मोस्ट प्रोबेबली लोग क्लिक करते हैं उन हेडलाइंस को गूगल प्रेफर करता है, ताकि आपके ऐड को वो टाइम के साथ बेहतर कर पाए।
इसीलिए आप जितना ज्यादा हेडलाइन यहां पे डालोगे उतना आपको यहां पे हेल्प मिलेगी। प्रॉम्प्ट को आपको यहां पे उठा के अपने एआई पे आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपका जो एआई है वो आपको अच्छे हेडलाइन यहां पे दे देता है। जैसे मैंने अभी स्मार्ट कैंपेन रन करना सिखाया है वीडियो में आगे, तो मैंने आपको पूरा बताया प्रॉम्प्ट कॉपी करें कैसे आपको अपने लाइक कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन निकालने में। फिर से आपको रिपीट कर देता हूं ताकि जो लोग सेकंड पार्ट यहां पे देख रहे हैं उनको कोई यहां पे कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको यहां से अपने प्रॉम्प्ट, जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, किसी भी एआई टूल पे आप जा सकते हो। इस प्रॉम्प्ट को यहां पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है कि एक्ट एज अ एक्सपर्ट गूगल एड्स कॉपीराइटर, कि आप एक गूगल एड्स के कॉपीराइटर हो। इसका मतलब होता है जो पर्सन गूगल एड्स में एक्सपर्ट होता है उसको पता होता है क्या हेडलाइन, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हेडलाइंस को लिखता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट हाई कन्वर्टिंग गूगल सर्च एड कॉपी फॉर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस का नाम दे देना है। जैसे कि मेरे बिजनेस का नाम है कॉन्सेप्ट स्पेस, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कॉन्सेप्ट स्पेस। आपको अपने बिजनेस का नाम देना है, राइट। अपने बिजनेस का नाम, अपने बिजनेस की कैटेगरियां बता देनी है। अभी कैटेगरी क्या है, तो मेरी कैटेगरी है आर्किटेक्ट, तो मैंने वो कैटेगरी डाल दी। फिर आप क्या प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। इन चीज़ों को अगर आप ऐड कर देते हो तो देन आपके लिए ये टूल या कोई भी एआई टूल एक अच्छा रिसर्च करके आपको दे देगा। यहाँ पे अपना हाँ ये जरूर डाल देना कि आप किस सिटी, किस स्टेट के लिए टारगेट कर रहे हो। तो मैं कर रहा हूँ नोएडा के लिए, तो मैंने यहाँ पे नोएडा ऐड कर दिया। फिर आप अगर अपने आइडियल कस्टमर को पता है कि आपके कस्टमर किस टाइप के आपके रहते हैं, किस क्लास के कस्टमर आपके रहते हैं, तो वो आप डाल सकते हो। कोई ऑफर यूएसपी आप कर रहे हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर मैंने क्या लिखा कि मेरे लिए 10 हेडलाइन जनरेट कर दो, 3 गूगल एड डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दो, 10 कॉल टू एक्शन जनरेट कर दो और कुछ ऑफर आइडियाज भी जनरेट कर दो। अगर मुझे आपको नहीं पता क्या ऑफर देना है तो यही से आप ऑफर जनरेट भी करा सकते हो। फिर आपने गाइडलाइंस यहाँ पे दे दी। गाइडलाइंस क्या क्या है कि भाई कुछ ऐसा मत लिखना जो गूगल के अगेंस्ट हो, पॉलिसी के अगेंस्ट हो, वो चीजें आपने यहाँ पे दे दी। फिर आपने इसको यहाँ पे सेंड कर दिया। तो ये आपके लिए हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस को रिसर्च करके दे देगा। उन्हीं हेडलाइन और डिस्क्रिप्शंस को आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, देखो मैंने यहाँ पे यूज किया आर्किटेक्ट एंड डिजाइन, व्यू ओवर सर्विसेज, स्पेस आर्किटेक्ट। थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने एआई से लिखवाया हुआ है एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स इन नोएडा, मैंने ये ऐड कर दिया अपने कैंपेन के ऊपर। देन एक और ऐड कर देता हूँ ट्रस्टेड होम आर्किटेक्ट्स। तो आपको जो हेडलाइंस आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। गूगल इनका यूज करता रहेगा। फिर मेरे डिस्क्रिप्शन मैंने दोनों यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन ऐड कर देने हैं जो आपने यहाँ पे एआई से लिखवाए हैं, करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेरा हो गया। अच्छा, यहाँ पे गूगल का एआई खुद का भी होता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे जनरेट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हो। गूगल का एआई खुद ब खुद आप वहाँ पे कीवर्ड्स डाल दो, अपने सर्विस डाल दो, यहाँ पे खुद ब खुद आपका जो लाइक डिस्क्रिप्शन से गूगल जनरेट कर देगा, करेक्ट। तो गूगल भी अपना एआई लॉन्च कर रहा है, गूगल भी अपना एआई इंटीग्रेट कर रहा है, जेमिनी गूगल का ये। तो धीरे धीरे करके गूगल एड्स भी एआई से इजी होते रहेंगे टाइम के साथ। इसके बाद ये आपसे इमेजेस मांग रहा है। इमेजेस क्यों मांग रहा है भाई? आपका एड अब सिर्फ सर्च पे रन नहीं हो रहा है, सिर्फ मैप पे रन नहीं हो रहा है, वो यूट्यूब पे भी रन हो रहा है, वो डिस्प्ले पे भी रन हो रहा है। तो हर प्लेटफॉर्म पे अलग यूआई होता है एड को दिखने का। यूट्यूब पे आपको वीडियो या इमेजेस के रूप में एड दिखता है हेडलाइंस के साथ। गूगल सर्च पे आपको सिर्फ हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन के साथ एड दिखता है। मैप पे आपको सिर्फ हेडलाइंस के साथ एड दिखता है। तो हर चीज के लिए, क्योंकि आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर रहे हो, तो आप सब कुछ दे दो इसको। अपने बिजनेस का लोगो दे दो, इमेज अपलोड कर दो, कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके डाल दो। जो भी चीजें आपको लगता है कि आप एक कस्टमर को कॉल कराने के लिए एक एड में डाली जा सकती है, वो हर एक चीज आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में डालनी है। तो मैंने यहाँ पे अपने लाइक हेडलाइन बना लिया, अपने डिस्क्रिप्शन बना लिए, मेरा लैंडिंग पेज, आप समझ लो लैंडिंग पेज क्या होता है, जहां आपका व्यूअर जाएगा, वो मेरा यहाँ पे मेरा जीएमबी प्रोफाइल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपसे इमेज क्या रहा है, तो इमेज पे आप करके सेलेक्ट ऑल कर दो। और अगर आपके पास इमेज नहीं है तो आप यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करके जो भी इमेज आपको लगता है आपको अपलोड करनी है आप अपने कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हो और उसको एआई से क्रिएट भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एआई कोर्स बनाया हुआ है, वहां पे इमेज जनरेशन बताई हुई है, वहां पे मैंने वीडियो जनरेशन बताया हुआ है, एआई के बारे में बहुत चीजें शेयर की हुई है। तो आप उसको जरूर सीखो, क्योंकि गूगल एड्स अगर आप रन कर रहे हो, मेटा एड्स रन कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर रहे हो, एआई टूल्स, जनरेटिव एआई टूल्स को आना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप उनको रन करोगे, आप उन एआई टूल्स पे काम करोगे, तभी आप बेटर तरीके से हर एक चीज को अपने बिजनेस में परफॉर्म कर पाओगे। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एसेट्स हैं, तो मैं इन इमेजेस को यहाँ पे ऐड कर देता हूं। ठीक है, सेव। तो मैंने अपने इमेजेस को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो, अब पहले सिर्फ हेडलाइन दिख रहा था मेरे, यहाँ पे आप प्रीव्यू देख पा रहे होगे। जो भी चीज मैं यहाँ पे करता रहूंगा उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, राइट, कि कहाँ पे आपका ऐड कैसा दिखेगा। अब देखो, यहाँ पे मेरा ऐड कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले मेरी इमेज नहीं दिख रही थी फोन में, मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली तो मेरी इमेज भी अब मेरे ऐड में ऐड होकर दिख रही है, करेक्ट। अब आगे बढ़ोगे, इमेज का काम हो गया, अब आपको वीडियो ऐड कर देने हैं। अगर वीडियोस आपके पास नहीं है तो भी आपको कैसे करना है, वीडियो जनरेट कर लेना है, अपने बिजनेस का एक वीडियो बना लेना है,
एक कोई सिंपल स्लाइड शो वीडियो बना लो, कुछ भी वीडियो बना लो, उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दो, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दो। यूट्यूब चैनल आप सबको पता है कि अगर आपकी ईमेल आईडी है उससे आप यूट्यूब लॉगिन करोगे, ऑटोमेटिक एक चैनल आपका वहां पे क्रिएट हो जाता है, उसका नाम देना है, वहां पे अपलोड कर देना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक कर देना है। मैंने वीडियोस पे क्लिक किया। अब वीडियोस में जो वीडियोस मेरे पास है या मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो मैं यहाँ पे चेकआउट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट किया, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हो। अगर आपको अपलोड करना है कोई अपना वीडियो यहाँ पे तो अपलोड भी कर सकते हो, अगर आपको यूट्यूब चैनल नहीं है तो। अगर यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब पे क्लिक करो। अब जैसे मेरा खुद का चैनल है, इस लाइक जो मेरा बिजनेस है, तो मैं उसी वीडियो को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जैसे मेरा ये आप देख सकते हो यूट्यूब पे चैनल में हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो मुझे जिस भी वीडियो को अपने ऐड में दिखाना है, देखो क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट का ऐड रन कर रहा हूँ, या बहुत सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं जहां मैं इन एड्स को रन कर सकता हूँ। तो मैं कोई एक ऐसा वीडियो उठाता हूँ जिस पर कॉपीराइट ना हो। कॉपीराइट वीडियोस में उठाना हो सकता है कि वहां पे गूगल ब्लॉक होने के चांसेस हो। जिन वीडियो में जीरो कॉपीराइट हो वही वीडियोस को आप ऐड में रन करने का कोशिश करना। तो मैं कोई भी शॉट उठाता हूँ, उठाने के बाद ये वाला वीडियो मुझे मिल गया। इस वीडियो का मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके अपने गूगल ऐड वाले जहां मुझे सर्च करना था पेस्ट कर दूंगा। ये मुझे मिल गया। अब जो मेरा वीडियो है ये भी मेरे गूगल ऐड में ऐड हो चुका है। अब अगर मेरा ऐड कोई यूट्यूब के ऊपर देखेगा तो उसको वीडियो के रूप में मेरा ऐड दिखेगा। आप अभी ये लोड हो रहा है, आप बाद में देख पाओगे। ये देखो, अब अगर यूट्यूब पे मेरा लाइक ऐड दिख रहा है तो उससे मेरा ये वीडियो दिखेगा यूट्यूब पे, मेरा हेडलाइन दिखेगा, और फिर यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके वो मेरे जीएमबी पे चला जाएगा, जहां से मुझे कॉल कर सकता है, मुझे मेरे ऑफिस आ सकता है, मेरे किसी भी तरीके से आप मुझसे इंक्वायरी कर सकता है, राइट। अब आपका वीडियो भी आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आता है साइट लिंक। अब ये साइट लिंक क्या होते हैं? जब मैंने आपको परफेक्ट ऐड के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एक परफेक्ट ऐड कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। तो ये आपका हेडलाइन था, ये आपका इमेज हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। ये जो आप देख पा रहे हो नीचे, इन्हीं को बोलते हैं साइट लिंक्स। तो ये भी हम लोग अपने ऐड में ऐड कर देते हैं। तो जैसे साइट लिंक 1 हमने प्लस पे क्लिक किया। साइट लिंक का मतलब हो सकता है कि आप पर्टिकुलर चाह रहे हो कि आप जो सर्विस यहाँ पे देते हो उसको एज अ साइट लिंक आप ऐड कर सकते हो। अगर आप आपकी वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट में आपने डिफरेंट लैंडिंग पेज बना के रखे हुए हैं। हो सकता है कि मैं एक आर्किटेक्ट का बिजनेस रन करता हूँ और वहां पे वो 4 तरह के सर्विस दे रहा है। रेसिडेंशियल आर्किटेक्ट दे रहा है, वो वहां पे ऑफिस आर्किटेक्ट दे रहा है, वो बिजनेस आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग आर्किटेक्ट दे रहा है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे साइट लिंक्स ऐड कर सकते हो। साइट लिंक्स का टेक्स्ट ऐड करना है। मान लो मुझे यहाँ पे एक साइट लिंक ऐड करना है, रेसिडेंशियल आर्किटेक्ट, मुझे ये ऐड करना है, तो मैंने ये ऐड कर दिया। उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करना है कि भाई वो हम करते क्या है उस पर्टिकुलर चीज में। तो आप देखोगे नीचे इस जगह पे मेरे साइट लिंक्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको साइट लिंक्स नहीं भी ऐड करने हैं, आपको सिंपल ऐड रन करना है, तो आप साइट लिंक्स नहीं भी ऐड करते हो जीएमबी ऐड के लिए तो भी कोई इशू की बात नहीं है। साइट लिंक्स तब ज्यादा काम आएंगी जब आपके पास एक प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन हो, उस वेबसाइट में हर एक सर्विस के प्रॉपर पेजेस आपने डिजाइन करके रखे हुए हैं, तब साइट लिंक ज्यादा काम आपके आ सकती है हर एक यूजर को डाइवर्ट करने के लिए, आपके सर्विस के बारे में पढ़ने के लिए। तो आप चाहो तो अभी साइट लिंक्स को स्किप कर सकते हो जब तक वेबसाइट नहीं है। फिर एनिमेटेड क्लिप्स अगर आपके पास है तो कुछ आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसमें कोई इतनी नीड नहीं है इसकी। उसके बाद ये आपसे कह रहा है आपका कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए। कॉल टू एक्शन का मतलब है जो बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ये बटन आपका क्या होना चाहिए। तो आप अप्लाई नाउ कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस कर सकते हो, बुक नाउ, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जिस बिजनेस के हिसाब से जो कॉल टू एक्शन सूट करता है वो आप कर सकते हो। अगर आप कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई होटल बिजनेस रन कर रहे हो तो बुक नाउ हो सकता है। अगर आप कोई एजुकेशन का बिजनेस कर रहे हो तो अप्लाई नाउ हो सकता है, राइट। तो जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस। सबसे सिंपल होता है कॉन्टैक्ट अस, तो मैंने कॉन्टैक्ट अस कर लिया। अब जो मेरा बटन है यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में चेंज हो जाएगा, अभी आप देखोगे। ये देखो, अब जो मेरा बटन मेरे ऐड में दिख रहा था अभी कॉन्टैक्ट अस में चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। फिर कुछ और भी ऐसे टाइप होते हैं जैसे कि प्रमोशन ऐड कर सकते हो, प्राइसेस ऐड कर सकते हो, कॉल्स ऐड कर सकते हो, मैसेज ऐड कर सकते हो, कॉल आउट ऐड कर सकते हो, बहुत चीजें यहाँ पे, फॉर्म भी लगा सकते हो आप। लेकिन हमारा यहाँ पे गोल क्या है पहले वो दिमाग में रखो। हमारा गोल है जब भी यूजर कुछ भी सर्च करता है, मान लो यूजर सर्च करता है बेस्ट डेंटिस्ट इन मुंबई, राइट, रिसर्च करता है, तो भाई मेरा जो ऐड है कुछ इस तरीके से यहां पे दिख जाए। मैप के अगर ऊपर कोई सर्च करता है तो मैप के ऊपर भी मेरा ऐड उस यूजर को दिख जाए। बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली मैंने सर्च किया, यहां पे मैप के ऊपर भी मेरे एड्स इस जगह पे ऊपर दिख जाए, राइट। तो इसे यही हम चाह रहे थे। तो हम इतना चाह रहे हैं, तो इतना चाहने के लिए हमारे पास हमारा हेडलाइन, एक वीडियो, एक इमेज आपने दे दी, कुछ आपने लाइक कॉल टू एक्शन बटन दे दिया, ऑफर दे दिए, देन आप इतना एसेट काफी है। जितने ज्यादा एसेट आप ऐड करोगे उतना ज्यादा ऐड आपका बेहतर होगा, नो डाउट।
लेकिन कंफ्यूजिंग भी होगा आपके लिए। आपको सिंपल ऐड रखना है, टेस्ट करना है उसको, कॉल्स को चेक करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये प्रमोशन, प्राइसेस, कॉल्स ये ऐड नहीं करेंगे। जब हम लोग प्रॉपर लैंडिंग पेजेस बनाएंगे, प्रॉपर अपने वेबसाइट बनाएंगे, एसईओ करेंगे, ट्रैकिंग सिस्टम लगाएंगे, अपनी वेबसाइट पे बटन्स को ट्रैक करेंगे, तब हम इन चीजों को भी यूज करेंगे, ताकि हम कुछ भी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से वहां पे उसको यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिग्नल्स ऐड कर देने हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हमने स्मार्ट कैंपेन रन किया था, तो कीवर्ड होता है, हमने कीवर्ड रिसर्च भी की थी। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है कि आपके शहर में, आपकी सिटी में, आप जिस भी एरिया में ऐड रन कर रहे हो, वहां पे लोग आपके बिजनेस को किस नाम से ढूंढते हैं, आप यहाँ पे क्या कीवर्ड टाइप करके, क्या वर्ड्स टाइप करके गूगल सर्च पे ढूंढते हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये पता होने चाहिए कि कीवर्ड्स कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जो ऑडियंस टाइप करती है हमारे बिजनेस को, हमारे सर्विस को ढूंढने के लिए, उसे बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च आप खुद गूगल एड से कर सकते हो, राइट। कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पे एक टूल को टेस्ट कर सकते हो जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। मैंने स्मार्ट कैंपेन में भी बताया अभी आगे, तो जो लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं डायरेक्टली उनके लिए बता दूं कि आप ये गूगल कीवर्ड प्लानर, ये वाला टूल यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिंपल से यहाँ पे साइन इन कर दो इस टूल के ऊपर। इस टूल पे साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे किस पे आ जाना है? टूल्स पे आ जाना है। टूल्स पे आने के बाद आपको प्लानिंग वाले टूल्स पे आ जाना है। प्लानिंग में आपको मिल जाएगा कीवर्ड प्लानर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक किया, यहां पे आपको कीवर्ड डेंसिटी आप रिसर्च कर सकते हो, आप नए कीवर्ड्स डिस्कवर कर सकते हो, या कीवर्ड्स का फोरकास्ट चेक कर सकते हो। अब मान लो आपने 4 से 5 या 10 कीवर्ड आपके पास है, आपको चेक करना है कि उनका एवरेज मंथली सर्चेस क्या होता है। तो आप दोनों ऑप्शन को टेस्ट, पहले वाला ऑप्शन टेस्ट कर सकते हो। तो मान लो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ये कह रहा है कि अपने सर्विस या प्रोडक्ट बता दो आप। अब मान लो मैं आर्किटेक्ट के लिए कैंपेन रन कर रहा हूं, तो मेरा सर्विस क्या है? आर्किटेक्ट, करेक्ट, और रेसिडेंशियल आर्किटेक्ट। अब मेरे 2 कीवर्ड है, मुझे इस पर रिसर्च करना है। गेट रिजल्ट्स मैंने क्लिक किया। अब ये क्या करेगा? मेरे लिए नए नए कीवर्ड को ढूंढ के दे देगा कि कौन कौन से कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। देखो इसने मेरे लिए बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च दे दिया कि अगर आप नोएडा में रहते हो, अच्छा यहाँ पे ये चेक कर लेना कि लोकेशन क्या है। ये पूरे इंडिया का दे रहा है, तो पूरे इंडिया का नहीं चाहिए ना हमें चाहिए नोएडा का। तो आप नोएडा टाइप कर दो, इंक्लूड पे क्लिक करो, सेव कर दो, ठीक है। इंडिया हटा दो यहाँ से, सिर्फ नोएडा का हमें चेक करना है, करेक्ट, सेव। अब इसमें नोएडा का दे रहा है। अब नोएडा में, अब ये इसका मतलब क्या है कि नोएडा में गूगल के ऊपर, इस टैब के ऊपर, जो आपने टैब पे सर्च किया, गूगल के ऊपर आर्किटेक्ट वर्ड है, कीवर्ड 1000 लोग मंथली सर्च करते हैं। रेसिडेंशियल आर्किटेक्ट 10 लोग सर्च करते हैं। आर्किटेक्ट डिजाइन 210 लोग सर्च करते हैं। आर्किटेक्चर लोग 1600 लोग सर्च करते हैं। तो ये आपके कीवर्ड्स हो गए। इन्हीं कीवर्ड्स को आपको अपने कैंपेन के अंदर डालना है, जिसको आप सर्च सिग्नल से सर्च थीम्स ही बोलते हो, ताकि आप गूगल ऐड को पता हो कि जब कोई यूजर उस कीवर्ड को टाइप कर रहा है तो आपका ऐड उसको दिख जाए, वो एफिशिएंसी बेहतर हो पाए। इसीलिए आपको यहां पे ये सर्च थीम्स को ऐड करना है। तो आप इस तरीके से अपने कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, नहीं तो आप यहां पे एआई का इस्तेमाल करके भी अपने कीवर्ड को ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसको सिंपल से लिखना है। अच्छा, 15 से 20 कीवर्ड प्लान करना सर्च थीम, बहुत ज्यादा मत करना, बहुत कम ना करना। एवरेज 20-22 कीवर्ड्स होंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल से मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके भी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा पीपीटी को, वहां से निकाल लेना। इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके भी डायरेक्टली आप अपने कीवर्ड को प्लान कर सकते हो। तो बस मैंने इन प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने एआई टूल पे टाइप कर दिया। अब जो कीवर्ड्स होते हैं गूगल एड्स में 2-3 तरीके के होते हैं। फ्रेज मैच होता है, एग्जैक्ट मैच होता है, ब्रॉड मैच होता है। अब ये ब्रॉड मैच क्या होता है फिर शॉर्ट में समझ लो, स्टार्टिंग में समझाया भी था, फिर से रिवीजन हो जाएगा। ब्रॉड मैच मतलब होता है कि अगर यूजर कुछ सर्च कर रहा है आपके बारे में, मान लो उसे आर्किटेक्ट, बेस्ट आर्किटेक्ट सर्च नहीं करना है, उसे सिर्फ रिसर्च करनी है कि आर्किटेक्ट क्या होते हैं, होम आर्किटेक्ट क्या होते हैं, तो वो ब्रॉड मैच के अंदर में आ गया। कि अगर वो रिसर्च भी कर रहा है, आर्किटेक्ट के बारे में कुछ सर्च भी कर रहा है, तो आपका ऐड उसको दिख गया। फ्रेज मैच में क्या होता है, जब तक वो सर्च नहीं करेगा, जैसे आर्किटेक्ट इन नोएडा, आर्किटेक्ट नियर मी, आर्किटेक्ट हाउस आर्किटेक्ट, ऐसे कुछ सर्च नहीं करेगा, तब तक उसका ऐड आपको नहीं दिखेगा। और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या होता है, जब तक वो वही टाइप नहीं करेगा, लाइक आर्किटेक्ट इन नोएडा, तो ये परफेक्ट यही टाइप नहीं करेगा, तब आपका ऐड उसको नहीं दिखेगा। तो आपको हर तरीके के कीवर्ड्स अपने गूगल ऐड कैंपेन में डालने होते हैं। तो मैंने इसको एक फाइनल प्रॉम्प्ट दिया, प्लान मिया फाइनल 20 सर्च थीम्स, ठीक, सर्च थीम्स मिक्स्ड कीवर्ड्स, मिक्स करके मुझे फाइनल 20 प्लान करके दे दो। आप टाइम लेके और अपने लिए ढूंढ सकते हो, अपने बिजनेस के लिए, जिसके लिए और बेस्ट क्या होने वाले हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे सर्च थीम प्लान कर लिया। इसको मैं टाइप करता हूँ ओनली कीवर्ड्स, ताकि मैं एक बार में कॉपी कर पाऊँ एटलीस्ट अपने गूगल एड्स पे। तो इसने मुझे सारे सर्च थीम निकाल के दे दिया।
अब मैं डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, आप पढ़ के प्रॉपर करना है इसको ताकि कोई कीवर्ड एक्स्ट्रा ना हो जाए आपका। एंड मैंने यहाँ पे अपने सर्च थीम्स को डाल दिया कि जब कोई भी यूजर ये सर्च करेगा तो मेरा ऐड उसको दिखेगा। अभी अंडर रिव्यू है, मतलब कुछ कीवर्ड हो सकता है कि गूगल अलाउ ना करे तो उसको हटा देगा, तो ये अंडर रिव्यू पे गए हुए हैं। अब आपसे ऑडियंस सिग्नल के लिए पूछ रहे हैं कि आप ऑडियंस सिग्नल दे सकते हो, मतलब किस टाइप की ऑडियंस को आपको दिखाना है, किस टाइप के कस्टमर आपके रहते हैं। नहीं तो आप इन कीवर्ड्स को ऐड कर दोगे तब भी अपने यूजर तक आप इजीली यहाँ पे पहुंच पाओगे। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमारा फाइनल पार्ट होता है वो होता है बजट का। यहाँ भी क्या बजट आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो। मैं कहूंगा कि आप गूगल में अगर आपका मिनिमम बजट जा रहा है तो आप इस वाले बजट को भी यूज कर सकते हो, 398 रुपीज को। सबसे मिनिमम बजट आपका यही होता है। अगर आप, मैं इसको चेक करता हूँ इस बजट में, तो ये मुझसे कह रहा है कि अगर आप ये बजट चूज करते हो अराउंड 400 रुपए वाला, तो आपको 30 कन्वर्जन वीकली आएंगे, राइट। इसमें से एक कन्वर्जन की कॉस्ट आपको 92 रुपीज पड़ेगी। कन्वर्जन का मतलब क्या है, 30 कॉल आपको आ सकती है एक हफ्ते के अंदर अगर आप डेली 398 रुपीज करते हो। इसके लिए मैंने एक और क्राइटेरिया बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो, शॉर्ट में बताता हूं। अगर मैं अपने पीपीटी के ऊपर वापस जाऊं तो यहां मैंने इंडस्ट्री वाइज बहुत सारे वो लिख के रखे हुए हैं कि किस इंडस्ट्री को एवरेज कितना खर्च करना चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत कर सकते हो, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हो गूगल एड्स, अभी इतना बजट नहीं है, आपको टेस्ट करना है, तो आप इतना तो खर्च करना चाहिए। अगर आप एक रेस्टोरेंट और कैफे रन कर रहे हो तो 500 रुपए तो आपको डेली खर्च करने चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। मंथली आप 15,000 का बजट लेके चलो गूगल एड्स के लिए, और डेली आपको 10 से 25 क्लिक आ सकती है। क्लिक का मतलब कॉल नहीं होता, क्लिक का मतलब होता है आपकी प्रोफाइल पे जाके वो क्लिक करके चेक करेगा आपकी प्रोफाइल को। अब जब इतनी आपको क्लिक आ सकती है, लाइक कॉस्ट आ सकती है, और 5 से 12 कॉल्स आपको डेली आ सकती हैं, राइट। जैसे अगर सैलून और स्पा अगर आप चला रहे हो तो आपको उस 500 रुपए का बजट आपको मिलना चाहिए। जिम के लिए आप 500-700 रुपए ले सकते हो, डेंटिस्ट के लिए 700 से 1200, इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो तो डेली का 800 से 1500 आप ले सकते हो। ये सारा जो मैंने टेबल निकाली है वो आपके बिजनेस आरओआई के अकॉर्डिंग निकाली है, क्योंकि हर बिजनेस में रिटर्न अलग अलग होता है। अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है, वहां पे अच्छी लीड मिल गई तो आप एक फ्लैट भी सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट 1000-1200 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वहां पे इतना पैसा खर्च करोगे और रिटर्न में इतना आया ही नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्लान करना है। मैंने सारे बिजनेस यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इसका एक स्नैपशॉट ले लो, यहाँ पे आप यूट्यूब से डायरेक्टली एक स्नैपशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं पीपीटी लिंक कर दूंगा, वहां से भी इसको देख सकते हो, राइट। तो ये आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना। और यहाँ पे ये मैंने सीपीसी भी लिखी हुई है, ठीक है। सीपीसी का मतलब क्या होता है कि अगर आप एड रन करोगे, देखो ये तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर मैप एड की, तो एवरेज सीपीसी यहां पे जरूर चेक कर लेना कि एक क्लिक का पैसा कितना खर्च हो सकता है। तो होता है 10 रुपए से 25 रुपए का एक कॉस्ट आपको लगे एक क्लिक कराने का। क्लिक मतलब होता है आपके बिजनेस, आपके एड पर यूजर क्लिक करेगा तो उतना पैसा खर्च होगा। तो ये मैंने एवरेज सीपीसी भी लिख के रखा हुआ है, राइट। तो जो भी इंडस्ट्री से, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री से रिलेट करता है, उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप मिनिमम इतना बजट तो लेकर चलो, तभी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर 100-200 रुपए लगाओगे एड चल जाएगा, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, राइट। तो मिनिमम 500 रुपए तो लेके चलो गूगल एड्स के लिए। अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो एक हफ्ते चला लो, मत एक महीने चलाओ, एक बार में एक हफ्ते का ट्राई कर लो। नहीं रिजल्ट आए तो कुछ और प्लान करो, हेडलाइंस चेंज करो, ऑफर डालो, लेकिन इतना बजट लेकर चलो, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। तो हमने अपने बजट को यहाँ पे सेट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम बजट भी सेट कर सकते हो। कस्टम बजट मतलब होता है कि आप गूगल के रिकमेंडेड बजट पे नहीं जा रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने बजट को सेट करना चाहते हो। तो आप जैसे 500 रुपए का बजट यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। बजट सेट करने के बाद यहाँ पे 2 तरह के बजट होते हैं, डेली बजट और कैंपेन टोटल बजट। डेली बजट क्या होता है कि आपका डेली 500 रुपए खर्च होगा, 500 से ₹1 ज्यादा नहीं होगा। और कैंपेन का बजट क्या होता है कि आपने मान लो 5,000 रुपए लगा दिए और यहाँ पे एंड डेट डाल दी, तो गूगल अपने अकॉर्डिंग, मान लो आज 28 जुलाई, आज मान लेते हैं 28 जुलाई है जब मैं ये वीडियो लाइक पोस्ट कर रहा हूँ या शूट कर रहा हूँ, ठीक है। 28 जुलाई है आज, और हमें एक हफ्ते के लिए कैंपेन चलाना है। तो मुझे चलाना है कैंपेन 4 या 5 अगस्त तक। तो मैं यहाँ पे एंड डेट डाल दूंगा 4 से 5 अगस्त और 5,000 का बजट डाल दूंगा। तो ऑटोमेटिकली 5 तारीख तक ये बजट खर्च होता रहेगा। कभी 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है दिन का, या 300 भी हो सकता है। गूगल अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आपको लाके देगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप एवरेज डेली बजट सेट करो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ डेली का मेरा 300 रुपए लगना है, और मिनिमम 500 रुपए तो बजट ले लो, ठीक है। तो ये हमारा बजट वाला पार्ट हो गया। बजट सेट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो गूगल है वो आपके सारे एरर्स को चेक कर रहा है, कोई एरर तो नहीं है आप पे कैंपेन में, कुछ आपने गलत तो नहीं कर दिया है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो इसने आपके कैंपेन को अप्रूव कर दिया। बस यहाँ पे ऑडियंस सिग्नल हमने नहीं दिए, तो कह रहा है आप सिग्नल भी ऐड कर सकते हो ताकि आप और बेहतर तरीके से कैंपेन चला लो। तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। आपने कीवर्ड्स ऐड किए, उससे भी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सिग्नल का मतलब होता है आप गूगल को थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो, किस टाइप की ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हो, किस टाइप के लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हो, किस उनके डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नहीं तो गूगल ऐड काफी स्मार्ट है,
है, उसका एआई भी आपके लिए ऑडियंस ढूंढता है। जब कोई यूजर क्लिक करता है तो उसको अंडरस्टैंड करके आपको ऑडियंस देता है। तो अगर आप सिग्नल ऐड करना चाहो तो आप वापस से जाके यहाँ पे सिग्नल ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपल सा पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर दोगे। जैसे आपने पब्लिश कैंपेन पे क्लिक किया, आपका जो कैंपेन है यहाँ पे रेडी हो गया है और अब ये कैंपेन आपको गूगल एड अकाउंट पे दिख जाएगा, राइट। और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो अपने फंड्स को जरूर ऐड कर देना। आपको आप जो बजट ऐड करना होगा डायरेक्टली आपके गूगल एड अकाउंट में करना होगा। बजट कैसे ऐड करोगे, आप बिलिंग का ऑप्शन देख पा रहे हो, बिलिंग पे जाना। बिलिंग पे जाने के बाद आपने यहाँ पे समरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने कार्ड से, यूपीआई से जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे मैंने अपना कार्ड यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो मैं कार्ड से पेमेंट करता हूँ। ऐड फंड से पेमेंट क्लिक करके जो मेथड आपको यूज करना है, और ट्राई करना कि इंटरनेशनल कार्ड आपके पास हो। लाइक इंटरनेशनल कार्ड ना भी हो, आपका डेबिट कार्ड जो उसमें इंटरनेशनल पेमेंट आप ओपन कर देना, नहीं तो वो कार्ड आपका ऐड नहीं होगा, पेमेंट में दिक्कत आएगी। फिर आप अपना पेमेंट यहाँ पे कर देना गूगल एड्स को, आपका जो ऐड है वो एक्टिव हो जाएगा, ऐड आपका रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने 2026 के अंदर जीएमबी कैंपेन्स को रन कर सकते हो, मैप कैंपेन को रन कर सकते हो। बाकी आपको लगता है कि आपके वेबसाइट है और आपको प्रॉपर लाइक सर्च कैंपेन रन करना है, मैप पे कैंपेन रन करना है, जीएमबी प्रोफाइल से नहीं करना है, वेबसाइट आपने बना ली है अपनी, तो फिर मैं आपको आने वाले वीडियोस में गूगल एड्स के और एडवांस लेके चलूंगा। हम लोग गूगल एड पे सीखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर एड कैसे रन करोगे, अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाओगे कैसे, उसका एसईओ कैसे करोगे, उस पर गूगल एड्स कैसे रन करोगे और उन गूगल एड्स को ट्रैक कैसे करोगे। ट्रैक से मेरा मतलब यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कैंपेन पे सर्च करता हूँ और सारे कैंपेन्स को अपने यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, अभी आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे मैक्सिमम किया ऑल टाइम, मैंने यहाँ पे अपने सारे ऑल कैंपेन्स पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने ये वाला एक कैंपेन रन किया हुआ है जिसका नाम है बेस्ट आर्किटेक्ट इन नोएडा। ठीक है, ये स्मार्ट कैंपेन था। और मैंने आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लीड कैंपेन रन किया हुआ था, मतलब लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जीएमबी प्रोफाइल का यूज नहीं करते, हम लोग एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। लैंडिंग पेज होता है जब आप कस्टमाइज एक पेज बनाते हो, वेब पेज बनाते हो, जहाँ पे यूजर को आप लेके जाते हो, वो यूजर आपसे कुछ परचेस करता है। अगर आप ऑनलाइन कुछ बेच रहे हो तो वो आपसे परचेस करता है, अगर आप कोई फॉर्म यहाँ पे अटैच करते हो वो आपसे परचेस करता है, और वहां पे पूरा ट्रैक कर पाते हो कि आपकी वेबसाइट या पेज के ऊपर कितने लोग गए, कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया, कितने लोग उसने क्लिक किया, टोटल कितना पैसा आपका खर्च हुआ, कितने क्लिक्स आए और टोटल कितने लोगों ने कन्वर्जन किया। कन्वर्जन का मतलब होता है कितने लोगों ने आपका फॉर्म को फिल किया। आपने अगर कॉल पे कन्वर्जन लगाया हुआ है तो कितने लोगों ने कॉल किया, तो आप एग्जैक्टली ये भी ट्रैक कर पाओगे कितने लोगों ने किस बटन पे क्लिक किया आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर, किस फॉर्म को फिल किया, फॉर्म को फिल करने में कितना देर किस पेज पे वो रुके। हर एक चीज एक कन्वर्जन आप ट्रैक कर सकते हो। वो कैसे होता है, वो होता है 2 से 3 टूल्स की हेल्प से। पहला होता है गूगल टैग मैनेजर, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। और लाइक अगर मैं टूल्स के ऊपर जाता हूँ और डेटा मैनेजर के ऊपर जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं गूगल एड्स के, जिसमें कि ये देखो गूगल टैग मैनेजर, देखो मेरा गूगल टैग मैनेजर है, ये मैंने अटैच किया हुआ है। गूगल एनालिटिक्स ये मुझे मिल जाता है। इन दोनों टूल्स की हेल्प से आपको अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग, वेबसाइट के ऊपर हर एक चीज जिसको आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हो वो आप कर सकते हो, और प्रॉपर अपने कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हो, आरओआई को ट्रैक कर सकते हो, और पूरा एक फनल टाइप का लैंडिंग पेज बना सकते हो जहां पे पूरा फनल आप क्रिएट करते हो कि आपने क्या ऐड बनाया, कितने लोग आपके ऐड पे आ रहे हैं, कस्टमर रिटेंशन रेट कितना है, कितना एवरेज परचेज ऑर्डर है, क्यों आपके वेबसाइट पे लोग टिक नहीं रहे हैं, हर एक चीज की रिसर्च आप कर पाओगे। तो वो एक एडवांस गूगल एड्स में आ जाता है। आप पहले इतना करो, आप लोकल बिजनेस रन कर रहे हो, आपके लिए गूगल मैप एड्स एनफ है। जब आप फ्यूचर में और सीखोगे, डिजिटल मार्केटिंग को एज ए एजेंसी शुरू करना चाहते हो, या स्टूडेंट हो, या अपने बिजनेस को ग्रो और बढ़ा रहे हो, तब आप इन चीजों पे और फोकस कर पाओगे, राइट। तो इन चीजों को भी मैं चैनल पे लेके आने वाला हूँ। गूगल एड्स पे एडवांस से बात करने वाले हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे। टिल देन आप गूगल एड्स का जो कंफ्यूजन है इसको सॉल्व करके स्मार्ट कैंपेन्स को रन करो, अपने लिए लीड जनरेट करो। कोई डाउट आता है कमेंट से पूछो। बहुत जल्दी आने वाले टाइम पे बहुत सारे एआई वीडियोस भी आने वाले हैं, ऑटोमेशन वीडियोस आने वाले हैं, एजेंट्स के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं जो आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करेंगे, आपका पैसा बचाने में हेल्प करेंगे, और आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, आपको एम्पावर करने में हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस। थैंक यू।